यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया मिल लेते, ध्यान में इधर एक बार। सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? हमने डे 1 जब हमने लेक्चर शुरू किए थे इनडायरेक्ट टैक्स के, जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हमने बात करी थी क्या? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, है ना भाई? जीएसटी इज अ, हमने फर्स्ट डे एग्जांपल लिया था कि कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है कहां? महाराष्ट्र में। गुड्स महाराष्ट्र से कहा गया बेटा? गुजरात। गुजरात से कहा गया? राजस्थान। और अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ राजस्थान। तो उन गुड्स या सर्विस जो राजस्थान में कंज्यूम हुए उसकी रेवेन्यू कौन से? अच्छा 50% तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रिमेनिंग 50% कौन सी स्टेट के पास जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसलिए बोलते हैं जीएसटी को क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। पर पॉइंट आता है सर, ये पता कैसे पड़ेगा कि वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम का हुआ है ना? उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए सर आईजीएसटी एक्ट ने बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन किया कि ये ट्रांजैक्शंस इंट्रास्टेट कहलाएंगे, ये ट्रांजैक्शंस इंटरस्टेट कहलाएंगे। और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो होंगे उसमें लिखा जाएगा साफ साफ क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई ये वाला स्टेट है बेटा। उससे जब रिटर्न फाइल करेगा सप्लायर, क्या होगा साहब? जब रिटर्न फाइल करता है वो सर क्या करता है? जब अपने रिटर्न्स के अंदर वो लिखेगा कि इन गुड्स का या इन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई ये पर्टिकुलर स्टेट है तो उतना रेवेन्यू उस स्टेट से निकल के कहा जाएगा? उस स्टेट के पास जाएगा। जब वो गुड्स सर्विस वहां कंज्यूम होगा तो सर वहां पे उसको रेवेन्यू मिलेगा बच्चा, है ना भाई? क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई plays a vital role in distribution of the revenues of the state governments। सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई है जिसने सारी स्टेट गवर्नमेंट को सेटिस्फाई किया कि तुम्हारी रेवेन्यू तुमको मिलेगी, चिंता नहीं करने का बेटा, है ना भाई? क्लियर? अच्छा सर मुझे बताओ आप, प्लेस ऑफ सप्लाई, नो डाउट इस चैप्टर का नाम प्लेस ऑफ सप्लाई रखा गया है, अदरवाइज सर ये चैप्टर है क्या? आईजीएसटी एक्ट। क्या है बच्चा? ये आईजीएसटी एक्ट। तो सर अब तक जो हमने प्रोविजंस पढ़े वो किसके पढ़े बेटा? सीजीएसटी एक्ट के। अब हम क्या पढ़े बेटा? आईजीएसटी एक्ट। हाँ, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 चार्जिंग सेक्शन याद है बेटा? सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 हम ऑलरेडी बात कर चुके। सेक्शन नंबर 1 इस एक्ट का नाम क्या होगा सर? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। कब से एप्लीकेबल होगा? 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। 1 जुलाई 2017 से। कहां अप्लाई होगा? पूरे इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर कश्मीर में भी 8 जुलाई को महबूबा मान गई और 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में भी ये जीएसटी, ये आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस। याद है बच्चा पॉइंट? यस, गुड। ये था सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस होती है बेटा। जैसे जैसे डेफिनेशंस आएगी, वर्ड्स आएंगे हमारे लिए रिलेवेंट जो होंगे हम पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? सर सेक्शन नंबर 3 एंड 4 आर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, आर रिगार्डिंग ऑफिसर्स बच्चा, कि ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा, कौन ऑफिसर्स एडमिन करेंगे बेटा। तो जो सीजीएसटी का ऑफिसर है, मेरी फाइल या तो सीजीएसटी डिपार्टमेंट में होगी या फिर एसजीएसटी डिपार्टमेंट में होगी सर। तो सर जो ऑफिसर्स मेरा एसजीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही मेरे लिए क्या होंगे? सीजीएसटी के लिए भी ऑफिसर होंगे, वही मेरे लिए आईजीएसटी के भी ऑफिसर होंगे बच्चों। हाँ है ना? वापस बोलता था बच्चा लास्ट बात जो मैंने बोली है। सर क्या किया जब जीएसटी नया नया आया, उससे पहले क्या था सर? सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट, हाँ है ना भाई? तो सर्विस टैक्स एंड एक्साइज वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा। और हर स्टेट में जो वेट लगता था सेल्स टैक्स, उसका वेट डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था बच्चा। अभी क्या आ गया? जीएसटी। तो जो वेट डिपार्टमेंट थे वो क्या हो गए बेटा? वो क्या हो गए? एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए बच्चा, हाँ है ना भाई? स्टेट जीएसटी बोलते बेटा उसको। और जो एक्साइज और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट्स थे उनके जो ऑफिसर थे उनको क्या बोलते बेटा? सीजीएसटी के ऑफिसर, सीजीएसटी डिपार्टमेंट बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब सुन, अब सर क्वेश्चन क्या आता है बेटा? चलो एक बात निकल के तो यही बताता मैं आपको बेटा। अच्छा पॉइंट निकला सर। मान लो बिफोर जीएसटी, आई वॉज अ मैन्युफैक्चरर, मैं एक्साइज में भी रजिस्टर्ड था, वेट में भी रजिस्टर्ड था बेटा। मेरी फाइल वेट डिपार्टमेंट में थी इन रेस्पेक्ट ऑफ वेट।
मेरी फाइल एक्साइज डिपार्टमेंट में थी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब क्या आ गया बेटा? जीएसटी। जो एक्साइज डिपार्टमेंट था वो क्या बन गया? सीजीएसटी डिपार्टमेंट। जो वेट डिपार्टमेंट था वो क्या बन गया बेटा? एसजीएसटी डिपार्टमेंट। अब मेरी फाइल कहाँ रहेगी? दोनों जगह रहेगी बेटा। सोचिए, अगर मेरी फाइल दोनों जगह हो गई और सर सीजीएसटी का असेसमेंट करने वाले ऑफिसर अलग है, एसजीएसटी का असेसमेंट करने वाले ऑफिसर अलग है। अब सोचो, अगर गलती से भी असेसमेंट में अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो मैं तो गवर्नमेंट को चैलेंज कर दूंगा साहब। जब तुमको ही एक्ट समझ में नहीं आया, हमसे क्या बात कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, एक्ट इज एब्सोल्युटली सेम। तो असेसमेंट भी सेम होना चाहिए बेटा। अरे हाँ है ना मालिक? सर तो सीजीएसटी का जो असेसमेंट होना चाहिए वही किसका होना चाहिए बेटा? एसजीएसटी का। क्लियर? तो सर आप मुझे बताओ, अब असेसमेंट सीजीएसटी का ऑफिसर करे तो भी असेसमेंट सीजीएसटी का भी वही होना और एस का भी वही होना है बेटा। और अगर असेसमेंट एसजीएसटी वाला ऑफिसर करेगा तो भी जो असेसमेंट एसजीएसटी का होगा वही किसका होगा बेटा? सी का होगा बेटा। इसलिए सर सी के रेस्पेक्ट में ऑफिसर को अलग रखना, एस के रेस्पेक्ट में ऑफिसर को अलग रखना अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क था बेटा। इसलिए जब जीएसटी आया तब क्या किया सर? अलग अलग फाइल्स नहीं रखी बेटा। क्लियर? अब सर फाइल या तो सीजीएसटी वाले के पास रहेगी या किसके पास रहेगी बेटा? एसजीएसटी वाला डिपार्टमेंट के पास रहेगी बेटा। हाँ है ना मालिक? अब क्वेश्चन आया क्या? मेरी फाइल पहले एक्साइज में भी थी और वेट में भी थी, अब मेरी फाइल कहाँ रहेगी सर? या तो सी में रहेगी या एस में रहेगी बेटा। आवाज नहीं आ रही यार। और जो ऑफिसर सी का असेसमेंट करेगा वही किसका करेगा? एस का भी करेगा और वही आई का भी करेगा बच्चा। क्लियर? समझे मेरी बात? और जो ऑफिसर एस का असेसमेंट करेगा वही सी का भी करेगा, वही आई का भी करेगा बच्चा, क्योंकि एक्ट तो सेम है सर। तो मेरी फाइल कहां रहेगी? अब सेंट्रल डिपार्टमेंट में रहेगी या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में रहेगी? दिस वाज अ बिग क्वेश्चन। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको ये? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने क्या बोला, एक काम करते हैं सर 1 करोड़ के ऊपर के जो भी एसएससी है वो रख देते हैं सीजीएसटी डिपार्टमेंट में, और उससे नीचे वाले जो एसएससी है वो किसके में रख दो? वेट डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट। तो एक स्टेट ऑफिसर ने बोला एक काम करो, ये लो सारे कपड़े रखो तुम्हारे पास ही। वाह भैया, बड़े बड़े ऐसे सब तुम रख लो। हाँ है ना? और हम पागल है? समझ रहे हो मेरी बात बच्चों आप? क्लियर? तो अगेन ये डिवीजन ऑफ द एसएससीज वाज आल्सो अ बिग टास्क। फिर एक फॉर्मूला बनाया गया और उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या किया बेटा? सर पहले सारे एसएससी की फाइल को मिक्स किया बेटा, हाँ है ना? फिर उसको एक फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड किया बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। क्लियर? तो सर एसएससीज की फाइल या तो कहां रहेगी बेटा? सेंट्रल में या स्टेट में। समझे आप मेरी बात? क्लियर? अब सर मान लो मेरे जो फाइल है वो है सर, पहले मेरी थी सर्विस टैक्स में बेटा। कहा थी बेटा? सर्विस टैक्स। वेट वगैरह था ही नहीं मेरे तो सर, आई वाज अ सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर? मेरी फाइल पहले कहा थी बेटा? सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बेटा। पर सर जीएसटी आने के बाद मेरी फाइल शिफ्ट हो गई कहां पर? एसजीएसटी डिपार्टमेंट में। सो ऐसा नहीं कि जो सेंट्रल में थी सेंट्रल में रहेगी, जो स्टेट में थी स्टेट में रहेगी, ऐसा नहीं सर। सबको क्या किया? मिक्स किया, सारे जीएसटी नंबर को मिक्स किया और फिर डिवाइड किया एक स्पेशल फॉर्मूला से बच्चा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं बेटा आपको? अरे है ना रे? क्लियर? अब सर मान लो मेरी फाइल कहां है बेटा? सीजीएसटी डिपार्टमेंट में है मान लो। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों? मेरा जुरिस्डिक्शन कहां है बेटा? सीजीएसटी डिपार्टमेंट। तो मेरे लिए असेसमेंट कौन करेगा? सीजीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर करेंगे। जो ऑफिसर मेरे लिए सीजीएसटी का असेसमेंट करेंगे वही एसजीएसटी का भी करेंगे और वही आईजीएसटी का भी करेंगे। मान लो मेरी फाइल होती कहां बेटा? एसजीएसटी डिपार्टमेंट में बेटा। तो क्या होता बेटा? जो ऑफिसर मेरे लिए एसजीएसटी का असेसमेंट करेंगे वही मेरे लिए सी के भी ऑफिसर कहलाएंगे और वही मेरे लिए आई के भी ऑफिसर कहलाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? डन? समझे आप मेरी बात? क्लियर? तो सर ये इस तरह के सेक्शंस भी बने हुए सर। क्लियर? हम पढ़ेंगे सेक्शन लास्ट में, चैप्टर में 24 में बताऊंगा मैं आपको वहां पे।
कि सर वहां लिखा है कि सीजीएसटी एक्ट में लिखा है, कहां लिखा है बेटा? सीजीएसटी एक्ट में लिखा है, सेक्शन नंबर 6 में सीजीएसटी के, कि जो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का है, अगर मेरी फाइल उसके पास है, तो फॉर द पर्पस ऑफ सीजीएसटी एक्ट वो ऑफिसर उस फाइल के रेस्पेक्ट में सीजीएसटी का ऑफिसर भी कहलाएगा बेटा। और वो सारे पावर जो सीजीएसटी एक्ट में ऑफिसर को दिए जाते हैं, वो सारे पावर विल बी डीम्ड टू बी विद हिम बेटा, हाँ है ना, सो दैट वो सारे काम कर पाए बच्चों इन रेस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी ऑल्सो बच्चों। और सेम सेक्शन हर एसजीएसटी एक्ट में भी बने हुए सर। आप समझ रहे हो बेटा किस तरह से एक्ट बने यार, हाँ है ना भाई? डन सर। आइए सर, इसीलिए सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 यहाँ पे आईजीएसटी एक्ट में भी बने हुए साहब, कि ऑफिसर तो रेस्पेक्टिव सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफिसर ही होंगे बच्चा, और वही हमारे आईजीएसटी के लिए भी ऑफिसर कहलाएंगे, वही एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे बच्चों, हाँ है ना सर? तो सर आइए फिर बात आती है क्या सेक्शन नंबर 5 की बेटा। सेक्शन 5 चार्जिंग सेक्शन में बात कर चुके बच्चों आईजीएसटी में, क्लियर? चार्जिंग सेक्शन बच्चों। फिर आता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में बेटा। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को एग्जेम कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चा? एग्जेम्प्ट। और वो पावर यूज करके उन्होंने एग्जेम्पशन लिस्ट दी बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या? मेगा एग्जेम्पशन लिस्ट, हाँ है ना भाई? वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तब बात करेंगे बेटा। अब आगे क्या सेक्शन नंबर 7। एक मिनट, सेक्शन नंबर 7 ने किसको डिफाइन किया बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? सप्लाई को सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने डिफाइन किया बेटा। अब हम बात करेंगे इसकी सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, क्लियर? अभी हम क्या पढ़ रहे बच्चों? आईजीएसटी एक्ट। सर बताइए क्या पढ़ रहे थे आप? सर क्योंकि सीजीएसटी के ऑफिसर की सैलरी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी ऑफिसर की सैलरी कौन देगा? सर स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्लियर? उनकी वर्किंग अलग है, उनका पैटर्न अलग है, उनका अपॉइंटमेंट भी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने किया हुआ साहब, तो दे कांट मर्ज इट, क्लियर? ठीक सर। 80 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है सर, ठीक है सर? यस सर। सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। पूरे इंडिया में कहीं भी उनका ट्रांसफर हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को अपॉइंट किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। उस स्टेट में उन ऑफिसर का ट्रांसफर हो सकता है साहब, हाँ है ना? क्लियर? तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर सर। ओके सर, आइए मान लो, आवाज नहीं आ रही अच्छे से, मान लो, गुड सर। सर एक मस्त पॉइंट पढ़ाऊंगी आपको यार। यार जीएसटी कब लेवी होता है बेटा? अरे जीएसटी लेवी कब होता है? आवाज नहीं आ रही। जीएसटी लेवी कब होता है सर? गलत। डे 1 से हम पढ़ रहे, गलत पढ़ रहे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूं सर। सर पता है जीएसटी नाम का कोई टैक्स ही नहीं है बेटा। सर 2 मिनट, अब टेक्निकल बात करें बेटा हम थोड़ी सी। आप मुझे बताओ जीएसटी नाम का कोई टैक्स है क्या बेटा? जीएसटी नाम का कोई टैक्स नहीं है। या तो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, या आईजीएसटी है। 2 मिनट है ना सर। देखो कॉमन सेंस से पढ़ना अलग चीज होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी बेटा, हाँ है ना भाई? टेक्निकली आपको आना चाहिए बेटा चीजों को, ठीक है? और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसके लॉजिक विद प्रोविजंस में आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, दिमाग खराब कर दूंगा आपका सर। सर ध्यान इधर। क्या सानिध्य भाई जीएसटी नाम का कोई एक्ट है क्या? आवाज नहीं आ रही है। क्या जीएसटी नाम का कोई एक्ट है? नहीं है। किस नाम का है? या तो सीजीएसटी एक्ट है, या एसजीएसटी एक्ट है, या यूटीजीएसटी एक्ट है, या आईजीएसटी एक्ट है, या तंबाकू खाने वालों पर वो सेस बेटा। हाँ मैं तो भूल गया था, खैर हाँ। अरे क्लियर, तंबाकू है, मोटर व्हीकल्स वगैरह बच्चा, क्लियर सर? तो सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन। अच्छा अभी आपने मत किया क्या? जीएसटी लेवी कब होता है बेटा? पहली बात तो जीएसटी है ही नहीं कोई। तो सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लेवी कब होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। और सर आईजीएसटी लेवी कब होता है? सप्लाई पे कोई टैक्स लेवी नहीं होता बेटा। सर हाँ, वो सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा होगा, वो सप्लाई अगर इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में आ रहा होगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है आईजीएसटी लगेगा बच्चों, हाँ है ना सर? क्लियर, समझे मेरी बात? तो वो सप्लाई शुड बी
इधर इंट्रा स्टेट और अच्छा, अगर वो सप्लाई तो है पर ना वो इंट्रा स्टेट के स्कोप में आ रहा है, नहीं वो इंटर स्टेट के स्कोप में आ रहा, तो कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं बेटा। हुआ दिमाग खराब? वापस सुनना बेटा, जल्दी तो नहीं है बेटा आपको? मेरे को बिल्कुल भी नहीं बेटा, मस्त होके पढ़ना सर। और जो मैं बात कर रहा हूं विथ लाइव प्रैक्टिकल सब चीजें समझाऊंगा मैं आपको सर, विथ एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको सर, ठीक है? पर सर मस्त होके सुनिए आप सर। सर पता है आपकी इंस्टीट्यूट ने, कोई भी इंस्टीट्यूट बड़ी सीए में, जो फाइनल लेवल की बात करते हैं हम, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एक्सपर्ट नॉलेज, नॉट दी बेसिक आइडिया। इंटर लेवल पे जब आपके जीएसटी था तब क्या बोला था वहां पे? बेसिक आइडिया, एक वर्किंग आइडिया आपको मिल जाए, सो दैट आर्टिकल्स में जब आप जाएंगे आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। बट फाइनल लेवल की बात करें तो व्हाट दे एक्सपेक्ट? एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है ना, क्योंकि इस एग्जाम के बाद आप क्या बनने वाले हो? समझे मेरी बात? यू आर गोइंग टू बी अ कंसल्टेंट, इसलिए उस लेवल से बात करते हैं हम सर, ठीक है? सुनना बात को ध्यान से, चलेगा सर आपको? या बेसिक बेसिक पढ़ा के खत्म करूं फटाफट? आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर, पक्का? ओके सर, अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा? और अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई क्या लगेगा? गुड। अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इसको शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया है। सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है क्या? इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है ये देखिए। सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, ये रहा। और हां, अगर कोई सप्लाई दोनों में नहीं तो भली वो सप्लाई है, जीएसटी नहीं लगेगा। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा पर अभी नहीं दे पाऊंगा सर, क्योंकि इंटर नहीं पढ़ा, उसके बेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई आता है वो नहीं पढ़ा। वो जो पढ़ लेंगे ऐसा मस्त एग्जांपल दूंगा, दिमाग खराब। अरे क्लियर? पक्का? तो सर शुरू करें क्या हम आप बेटा? क्लियर? चलिए सरकार शुरू करते हैं क्या? आईजीएसटी एक्ट इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन देखना सर, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन करी। अब मेरी तरफ ध्यान रखना बच्चों, बुक्स में नहीं बेटा, मेरी तरफ ध्यान वापस। सर इंटर स्टेट सप्लाई, सुनो ध्यान से, क्या होता है सर? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी मिक्स करके बता रहा हूं मैं आपको सर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला सर? जहां पे सप्लायर का लोकेशन, अच्छा आप खुद बताइए इंटर स्टेट क्या होगा बेटा? जहां सप्लायर और रेसिपिएंट, जहां सप्लायर और दो अलग अलग स्टेट में, वो क्या होगा बेटा? आवाज नहीं आ रही भाई। और दोनों अगर सेम स्टेट में तो आवाज नहीं, दोनों अगर सेम स्टेट में तो बिल्कुल गलत बोला बेटा आपने। अब सुना सही क्या बेटा? देखो अपने को पता है गलत क्या है, वो समझ में आना चाहिए बेटा पहले, ठीक है? ये कॉमन सेंस में सबको आता है बेटा। अब सुनना टेक्निकली सर, आपने और मैंने अभी क्या बोला बेटा? सप्लायर, अच्छा कोई भी गलती में कर दो ना सर, उसका कारण क्या है कि जो जनरल प्रिवेलिंग गलती होती है वो आपसे नहीं हो बेटा। समझे आप मेरी बात बच्चों? दैट इज द ओनली टारगेट सर, सो दैट क्या हो, आपका ध्यान जाए कि अच्छा हाँ ये ऐसा नहीं है। क्लियर? सुनना बच्चों ध्यान से। अभी अभी हमने बात करी क्या? सप्लायर का लोकेशन एंड रेसिपिएंट का लोकेशन, अगर सेम स्टेट में तो वो इंट्रा, अलग अलग स्टेट में तो इंटर, ऐसा नहीं। अब सही क्या सुनना? सप्लायर का लोकेशन, क्या बोला सर? एंड रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बोला सर? सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एक स्टेट में है तो वो क्या है? इंट्रा स्टेट, अलग अलग स्टेट में तो वो क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई है। भारत माता की जय। भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो सप्लायर का लोकेशन, क्या बोला सर? एंड
प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक ही स्टेट तो वो क्या है इंट्रा, अलग अलग स्टेट तो वो क्या है इंटर, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो। शायद बात समझ में आ रही है। सेक्शन नंबर 7 और 8 के प्रोविजन में कुछ कुछ बताया मैंने आपको बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, पक्का, डन, समझ में आया बेटा आपको पॉइंट? तो सर सप्लायर का लोकेशन एंड, अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है इसको बड़ी शानदार तरीके से डिफाइन किया किसने? सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में। पर उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले हम इसको सेक्शन 7, 8 और 9 को पढ़ लेते बच्चा। क्लियर सर? सुनिए ध्यान से सर। सेक्शन नंबर 7 इंटर स्टेट सप्लाई में क्या क्या आता है बेटा? सुनना, सबसे पहली बात सप्लाई सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या बोला बच्चा? जहां पे सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसको बोलेंगे क्या? सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। हाँ है ना भाई? क्लियर, समझे? डन। सेकंड इधर ध्यान, ये जो मैंने पढ़ाया आपको गुड्स और सर्विस दोनों के लिए पढ़ाया है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 साथ में पढ़ाया मैंने आपको। सबसेक्शन 2 पेंडिंग है बेटा। क्या है बच्चा? पेंडिंग। अभी याद नहीं आ रहा मेरे को बेटा, ठीक है? अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके कस्टम क्लियरेंस नहीं कराया, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को रखवाया, कहां रखवाया बेटा आपने? कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवाया, कस्टम क्लियरेंस अब तक नहीं कराया, और सर गुड्स वहां पर और वहीं पे आपने बेच दिया किसी को, वेयर हाउस में ही किसी को बेच दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? और इंटर स्टेट सप्लाई अगर है तो आईजीएसटी लगेगा। पर सर इसको शेड्यूल 3 में डाल रखा है बेटा। कहां? शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी में लिखा है क्या? इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई आईजीएसटी नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब उन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस होगा ना बेटा, क्या होगा बच्चा? कस्टम क्लियरेंस, तब उस टाइम पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी लग जाता है बेटा। तो बार बार आईजीएसटी लगाने का कोई फायदा होता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको शेड्यूल 3 में डाल दिया। पर मेरा टॉपिक अभी ये नहीं था, मैं ये पढ़ूंगा डिटेल में। कब बेटा? जब कस्टम पढ़ूंगा तब मैं आपसे, ठीक है? अभी कीप इट पेंडिंग बेटा। मैंने बोल दिया है पर समझाया नहीं है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैंने समझाया भी नहीं है बेटा आपको, ठीक है? क्लियर सर? कोई भी गुड्स जो इंडिया में आ गया है इंपोर्ट करके, ठीक है, उसको बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर आपने किसी को बेच दिया है तो उसको बोलते हैं क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। पर वो पेंडिंग है मेरे लिए बच्चों। हाँ है ना भाई? ये था सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 सर्विस का था, मैं बता चुका आपको बेटा। सबसेक्शन 4 अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, क्या इंपोर्ट करी बेटा आपने? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। जहां सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और सर रेसिपिएंट का है इंडिया का है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। तभी तो डोन के केस में कौन लायबल है बेटा? अरे हाँ है ना, मैं बता रहा हूं मैं तो बेटा कौन लायबल है। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? डन, क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई है बेटा। क्लियर? सबसेक्शन नंबर 5। अरे यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? अरे पक्का, ठीक सर। सर सबसेक्शन नंबर 5 उसमें 3 क्लोजेस बेटा। कितने? 3। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 5 क्लोज नंबर ए, बी और सी। अच्छा, अभी जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट इंपोर्ट ऑफ गुड्स बेटा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो बेटा रेफर कस्टम्स, रेफर कस्टम्स। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे हमने बात कर ली थी क्या? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, साथ में आईजीएसटी भी लगता है। क्यों लगता है मैंने अभी नहीं पढ़ाया बेटा आपको। हाँ ना मालिक? क्लियर? और सर वो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखा है बेटा ये बात। सरकार मान लो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, हम क्या पढ़ रहे बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई किसी, हम क्या पढ़ रहे? इंटर स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन। क्या पढ़ रहे हम बच्चा? तो इंटर स्टेट सप्लाई के डेफिनेशन में बोला है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई ऑफ दोनों के लिए कॉमन बात है, 3 पॉइंट। जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लायर कहां का बेटा? इंडिया।
टैक्सेबल टेरिटरी मतलब वो टेरिटरी जहां टैक्स लगता है। टैक्स का लगता है बेटा? पूरे इंडिया में लगता है बच्चा। सरकार जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। हाँ है ना भाई? सर उसको क्या बोलते बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते मालिक? इंटर स्टेट सप्लाई। देखना मंगेश भैया, संतोष भैया, देखना इधर। सरकार ये रहा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज, मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट बेटा। आवाज नहीं आ रही हो ये? अच्छा, अभी मैंने एक्सपोर्ट नहीं पढ़ा है बेटा, क्योंकि एवरीवेयर जहां पे सप्लायर इंडिया में होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, जरूरी नहीं कि वो एक्सपोर्ट हो बेटा। एक्सपोर्ट की कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट की कुछ कंडीशंस होती है, वो बात करेंगे हम, तब जाके वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। पर सर अगर सप्लायर इंडिया का है, क्या बोला सर, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है बेटा, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई तो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी। क्लियर? सेकंड बात करी थी मैंने कल आपसे बेटा कि अंधेरी ईस्ट में मेरी फैक्ट्री है, और अंधेरी ईस्ट में ही क्या है, सिर्फ SEZ, याद है बेटा आपको? क्लियर? सर SEZ की यूनिट या डेवलपर को मैंने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी, भले वो सेम स्टेट में हो या कहीं भी हो, हमेशा क्या कहलाएगा बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? और सर ये तो कमाल कर दिया पांडे जी ने, सुनना उधर मत देखना, कसम आपको उसकी बेटा। सेक्शन नंबर 7, इधर नजर, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5। एक मिनट, 2 पॉइंट पढ़े मैंने बेटा अब तक। क्लॉज नंबर A और B क्या बोलता बेटा, सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। भले गुड्स हो या सर्विस हो बच्चा, इंटरस्टेट, भले गुड्स हो या सर्विस हो, DTA से, DTA मतलब डोमेस्टिक टेरिफ है, लोकल मार्केट से SEZ सप्लाई किया, SEZ की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया, हमेशा क्या बेटा, वो इंटरस्टेट क्या लगेगा बच्चा, IGST। और हाँ सुनो, इंटरस्टेट का हमने लगभग पूरा डेफिनेशन पढ़ लिया बेटा। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5 क्लोज नंबर C बड़ा खतरनाक बेटा। क्या बोलता मालिक, अगर कोई ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता, कहां नहीं आता बच्चा, इंट्रा, एंड कोई ट्रांजैक्शन अगर इंटर स्टेट की डेफिनेशन में भी नहीं आता, जो हमने पढ़ा अब तक बेटा, पर अगर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी हुआ तो हमेशा क्या कहलाएगा बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा, और लग जाएंगे क्या, GST, IGST। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5 क्लोज नंबर C क्या बोलता है, जो सप्लाई इंट्रा नहीं, जो सप्लाई इंटर नहीं, वो क्या होगा, इंटर होगा, अगर सप्लाई इज इन दी टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं है, जो इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा, और क्या लग जाएंगे, IGST। लो साहब, अब आप कहेंगे सर इसका कोई एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ है ना भाई? पर सर वो एग्जाम्पल मैं आपको अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इंट्रा नहीं पढ़ाया। क्लियर? क्योंकि जो सप्लाई इंट्रा नहीं है, वो इंटर भी नहीं है, तब जाके वो इंटर कहलाएगी ना। अगर सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी हुआ तो बेटा, तो पहले इंट्रा पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका एग्जाम्पल दूंगा। चलेगा सर? चलेगा क्या? मस्त एग्जाम्पल है, बोल दूं क्या? चलो यार, नहीं बोलता सर, चल बोल देता मैं आपको, मान लो चलो यार, आप एक चीज बताओ कि मैं कहां लोकेटेड बेटा, मुंबई महाराष्ट्र। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे सप्लायर का लोकेशन क्या बोला बेटा,
और प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। हाँ है ना भाई? पर गुड्स के केस में क्या बोला सर? गुड्स के केस में 3 एक्सेप्शन है बेटा। एक्चुअली में सेक्शन नंबर 8 पे आ गया बेटा, क्योंकि सर जब तक 8 नहीं बताऊंगा तब तक मैं वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा सर आपको। हाँ है ना भाई? क्लियर? सुनना ध्यान से। अभी हम क्या पढ़ रहे बेटा? और ये वाला पेंडिंग है बेटा मेरा, ठीक है मालिक? वो कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस वाला पॉइंट बेटा, ये वाला, ठीक है? पेंडिंग मतलब पी। ओके बच्चों, ठीक। इधर ध्यान, इधर ध्यान। सर जहां पर सप्लायर का लोकेशन और बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई, सर ध्यान देना बेटा, सेम स्टेट है। क्या है बेटा? या सेम यूनियन टेरिटरी, तो क्या कहलाएगा बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और ऐसे केस में सी और एस लगेंगे, और अगर वो यूनियन टेरिटरी में तो सी और यूटी लगेंगे बेटा। हाँ है ना भाई? पर ये फॉलोइंग 3 ट्रांजेक्शंस भले ही सेम स्टेट में है, क्या है बेटा? सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों क्या है बेटा? सेम स्टेट है, फिर भी इंट्रा नहीं कहलाएंगे। उधर मत देखना कसम। सर उसमें से 2 पढ़ा दी मैंने आपको, इधर ध्यान। सर एक तो SEZ वाला बेटा, आपने गुड्स या सर्विसेज, क्या बोला सर? कहां सप्लाई किए बेटा? SEZ के यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किए, भले वो सेम स्टेट में, फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएगा। हम बात ऑलरेडी कर चुके, वो क्या है बेटा? इंटर है। सेकंड, ये जो पॉइंट पेंडिंग था ना, पेंडिंग ये वाला, आप लोग की गुड्स इंपोर्ट कर ली बेटा, इंपोर्ट करके कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस में गुड्स रखवा रखी है, अब तक गुड्स का क्लियरेंस नहीं कराया बेटा। गुड्स अभी कहाँ है बेटा? कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस कहाँ है बेटा? मान लो मुंबई में बेटा। सर आप दर्शन भाई, आप भी कहां से बेटा? मुंबई से। सर आपने कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस से गुड्स परचेज कर ली, आप भी मुंबई के हो बेटा, दोनों सेम स्टेट में बेटा, फिर भी वो इंटर तो है, फिर भी वो क्या कहलाएगा? इंटर कहलाएगा। यहां लिख रखा बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो अगेन ये सेकंड इज द एक्सेप्शन। जो मेरा पॉइंट पेंडिंग था बेटा, याद है बेटा आपको ये पॉइंट? क्लियर? कि सर अगर कोई गुड्स अपने इंपोर्ट तो कर लिया टेरिटरी ऑफ इंडिया में, टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, अगर आपने उस गुड्स को बेचा है तो भले वो सेम स्टेट में बेचा, फिर भी वो इंट्रा नहीं इंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? इंटर। एक मिनट, थर्ड एक्सेप्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बच्चा? सप्लाई ऑफ गुड्स, केवल गुड्स है बेटा, ये सर्विसेज नहीं है यहाँ पे बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू अ टूरिस्ट रेफर टू इन सेक्शन 15 बेटा, वो भले ही सेम स्टेट में, फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएगा। ओके सर ये क्या होता है सर? फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएगा, व्हाट इज द मीनिंग? पहली बात तो टूरिस्ट क्या होता है साहब? हाँ है ना सर? ये सेक्शन 15 ऑफ द IGST एक्ट में डिफाइन किया। नीरज हाँ अच्छा सर ये कितने? हाँ हाँ कितने? एक बार आते आप ऐसा करो, दूसरा भी ऐसे करो, दोनों ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। क्लियर? अब ध्यान इधर मेरी तरफ। सर मान लो, इधर ध्यान, इधर ध्यान। मालिक, हूं करते जाओ, मालिक। अगर आपने किसी फॉरेन टूरिस्ट को कोई गुड्स बेचा है तो वो इंट्रा नहीं इंटर कहलाएगा। सुनना सुनना सुनना, एग्जांपल दो लाइव मस्त वाला बेटा। सर मुंबई महाराष्ट्र, कोई भी आउट ऑफ इंडिया से, अच्छा टूरिस्ट मतलब फॉरेन टूरिस्ट बेटा, क्या है बेटा? ये फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आए घूमने फिरने के लिए, किसी काम के लिए, बट फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ बेटा, और नॉन इमिग्रेशन पर्पस के लिए आया बेटा, ये माइग्रेट नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं क्या? फॉरेन टूरिस्ट बेटा। उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पे बेटा। सरकार मान लो मेरा शोरूम है बेटा,
किसका बेटा? मार्कर्स। ब्रांड नेम मंगल्स। और आपको पता है कि सर वर्ल्ड वाइड ये मार्कर्स बिकता है बेटा। कोई डाउट है बेटा आपको? सर इनफैक्ट हिंदुस्तान में अगर कोई आउट ऑफ इंडिया से घूमने आया है तो मार्कर तो लेके ही जाता है मंगल्स वाला बेटा। अरे हाँ है ना सर। अब मान लो सर ऑस्ट्रेलिया से कोई टूरिस्ट इंडिया में घूमने आया बेटा, क्या क्या बचा? मार्कर लेने के लिए घूमने फिरने आया। और सर जैसे आप कहीं भी आउट ऑफ इंडिया घूमने गए, जैसे दुबई गए बेटा, दुबई से लाता हूँ बुर्ज खलीफा बेटा, मतलब बुर्ज खलीफा लेके नहीं तो उसका मोमेंटो लेके आता ना यार। ऐसे ही कोई टूरिस्ट अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में घूमने आता तो क्या लेके जाता बेटा? ऐसे मार्कर्स। सर ओ मालिक, अब ऐसे केस में वो मेरे शोरूम पे आते हैं। कौन? वो ऑस्ट्रेलिया वाले सर। और क्या खरीदते हैं? मार्कर्स सर। और मार्कर खरीद के आउट ऑफ इंडिया लेके जाते बच्चा। सर आप मुझे बताओ, 2 मिनट साथ में सेक्शन में 15 भी पढ़ रहे बेटा। आप मुझे बताओ, वो मेरे काउंटर पे आके, दुकान पे आके गुड्स खरीदा उसने बेटा, क्या मैंने कोई इंटरस्टेट सप्लाई किया है क्या बच्चा? वो विद इन द स्टेट सप्लाई हुआ, काउंटर सेल है बच्चा ये तो, है ना भाई? तो सर मेरा सप्लाई तो वहीं पे कंप्लीट हो चुका बच्चा। क्लियर? एंड सर ऐसे केस में वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ आईजीएसटी उसको इंट्रा नहीं बोलेंगे, उसको इंट्रा नहीं बोलेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला बच्चा? सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन टूरिस्ट which is referred in section number 15 is not intra। और हां, अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट के स्कोप में नहीं आ रहा और वो इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आ रहा है, पर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? हम इंटर स्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज नंबर सी। इसलिए अगर आपने किसी फॉरेन टूरिस्ट को गुड्स बेचा है तो क्या लग गए? आईजीएसटी। और जैसे ही वो इंटरस्टेट सप्लाई हुआ सर, देना कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल पाएगा बेटा। जैसे वो इंटरस्टेट सप्लाई हुआ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी जीएसटी में बेटा, 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है बेटा। क्लियर? ध्यान रखिए बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे आप मेरी बात? डन। ओके, इधर ध्यान, इधर ध्यान। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया रे? क्लियर? क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करने वालों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, इंटरस्टेट सप्लाई करने वालों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ता है। हम पढ़ेंगे बाद में बेटा ये वाला पॉइंट तो, हाँ है ना सर? सुनना ध्यान से। तो सर ये सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 5 क्लोज नंबर सी का एग्जांपल भी हो गया, और सेक्शन नंबर 18 सेक्शन नंबर 8 का सर सब सेक्शन 1 उसका क्लोज नंबर सी भी पढ़ लिया बेटा मैंने, हाँ है ना भाई? एक मिनट, फॉरेन टूरिस्ट को आपने क्या सप्लाई किया बेटा? गुड्स। तो वो इंट्रा नहीं, क्या है बेटा? वो इंटर। पर अगर फॉरेन टूरिस्ट को आपने क्या बेचा बेटा? तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो बनता है वही होगा बेटा, उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड ये प्रैक्टिस है कि अगर कोई गुड्स, जैसे मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई यहां घूमने आया और सर उसने कोई गुड्स यहां से खरीदा, तो सर यहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा बच्चा? और सर जब वो कस्टम पोर्ट से बाहर जा रहा होगा या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर जा रहा होगा और उसके पास उन गुड्स के परचेज का इनवॉइस है और उसके पास उन गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस है, क्लियर? तो वो गुड्स अगर बाहर लेके जा रहा है तो जो उसने आईजीएसटी इंडिया में पे किया उसका क्या मिलेगा? उसको रिफंड मिलेगा। मतलब एक तरह से टैक्स फ्री सप्लाई हुआ बेटा। अल्टीमेटली गुड्स तो एक्सपोर्ट ही हुआ है ना यार, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए सुनो ध्यान से वापस है, इसलिए सर अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट, कुशाल सुनना,
अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया से कोई गुड्स खरीद के बाहर जाता है, कहा जाता है बेटा बाहर, तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई क्यों माना पता है? ताकि आईजीएसटी लगे। और आईजीएसटी क्यों लगे पता है? ताकि वो जब वो गुड्स बाहर लेके जाएगा तो उसका क्या मिल जाए, उसको रिफंड मिल जाए। और रिफंड आईजीएसटी के लेना बहुत इजी है एज कंपेयर टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। समझ रहे मेरी बात? क्लियर? इसलिए उसको इंटरसेट मानते हुए सर क्या लगाया, आईजीएसटी, सो दैट वो जब बाहर जाएगा, वो गुड्स अगर बाहर लेके जाएगा तो सर वहां पे बिल प्रोड्यूस करता है। हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काउंटर पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काउंटर होता है ये वाला बेटा, वेट रिफंड वाला बेटा। दुबई से आओगे वेट रिफंड का काउंटर बना हुआ सब, हर कंट्री से ही आप। क्लियर? वहां पे उस कंट्री में वेट नाम है, जीएसटी नाम है, जो भी नाम है बेटा, सर जो आपने उन गुड्स पे टैक्स पे किया है वो अगर बाहर लेके जा रहे हो, अपने देश में लेके आ रहे हो आप, तो सर ऐसे केस में वहां पे जो टैक्स पे किया उसका क्या मिलता है बच्चों? आपको रिफंड मिलता है। अरे क्लियर सर? तो ये यूनिवर्सली फॉलोड प्रैक्टिस है बेटा, ऐसा कोई नहीं कि इंडिया में ऐसा है बेटा, वर्ल्ड वाइड है ये बेटा। क्लियर? तो उस फॉरेन टूरिस्ट को क्या मिलेगा बच्चों? आवाज नहीं आ रही है। रिफंड मिलेगा, इसलिए उसको क्या मान लिया बेटा? इंटरसेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा, सो दैट इजीली रिफंड मिल पाए बेटा। अच्छा सर ध्यान देना बेटा, यही अगर फॉरेन टूरिस्ट को आपने क्या दिया होता बेटा? सर्विसेज, तो बाहर क्या लेके जाता बेटा? याद है? अरे हाँ है ना, आपने किसी को सर्विस दी बेटा तो उसकी मेमोरी क्रिएट होगी ना बेटा यार। क्लियर? तो बाहर लेके क्या जाएगा बच्चा? याद है। तो वहां पे कोई रिफंड नहीं मिलेगा बेटा। गुड्स बाहर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा सर? वेट का आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा। हाँ है ना भाई? यस। अब सुना बच्चों सर, तो ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 8 ऑफ दी आईजीएसटी एक्ट, जिसने क्या डिफाइन किया? इंट्रास्टेट। मैं एक बार वापस बोल दूं क्या बच्चों आपके लिए? इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या बोला मालिक? अच्छा बहुत इजी है बेटा। क्या होता है आप मुझे बताओ? गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों के लिए क्या बोला बेटा? जहां सप्लायर का लोकेशन, क्या बोला बेटा? सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में वो क्या होगा बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और वो अगर सर इंट्रा है तो सी और एस लगेगा, या यूनियन टेरिटरी में तो सी और यूटीजीएस लगेगा। पर उसके 3 एक्सेप्शन है बेटा। फर्स्ट, सर अगर गुड्स और सर्विस और बोथ आपने सप्लाई की किसको? एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को, तो वो इंटर कहलाएगा, इंट्रा नहीं कहलाएगा बेटा। सेकेंड, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया बिफोर गेटिंग क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम एरिया, आपने उन गुड्स को बेच दिया। गुड्स से क्या लिया बेटा? क्योंकि इंपोर्ट तो गुड्स होता है ना बेटा यार। इंपोर्ट और सर्विस तो वैसे भी आईजीएसटी कहलाएगा बेटा, इंटरसेट कहलाएगा बेटा। क्लियर? आपने क्या इंपोर्ट किया बेटा? गुड्स। और बिफोर गेटिंग देम क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम एरिया आपने गुड्स को बेच दिया, तो ऐसे केस में वो इंटर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? इंटर कहलाएगा। और थर्ड एक्सेप्शन क्या है? गुड्स बेचा आपने किसको? टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट को। क्लियर? जो रिफंड लेने वाला अंडर सेक्शन 15, अब वो रिफंड लेने ले वो बात की बात है बेटा, पर उसको अगर आपने बेचा तो वो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। हाँ है ना भाई? वो इंट्रा नहीं कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, अब बहुत सारे लोग के दिमाग में हो सकता है डाउट बाद में आएगा या अभी आ रहा होगा, तो मैं बोल देता आपको बेटा कि सर गवर्नमेंट को पता कैसे पड़ेगा कि वो फॉरेन टूरिस्ट है कि कौन है बेटा? क्लियर? समझा मेरी बात? तो सर अब ध्यान देना बच्चों, सर ऐसे केस में जब आप गुड्स बेचते हो फॉरेन टूरिस्ट को, तो सर ऐसे केस में उसका पासपोर्ट नंबर भी लिखते हो बेटा आप। क्लियर? तब जाके उसको क्या मिलेगा? जीएसटी का रिफंड मिलेगा एयरपोर्ट पे बेटा। सर अगर उसने गुड्स खरीदा है तो बेटा उसने इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट किया होगा, या होता है उसने आईएनआर पेमेंट किया, करेंसी लेके आया बेटा बाहर से। क्लियर? तब जाके रिफंड मिलता है बच्चों उसको। ठीक है बच्चों? क्लियर? डन। तो इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब हाँ जी, हाँ वो भी इसमें कवर होंगे। तो टेक्निकली उसमें रिफंड नहीं मिलना चाहिए, पर लोग ले लेते तो मिलता है सर। टेक्निकली रिफंड किसमें मिलेगा बेटा? जो गुड्स वो बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, लॉ में ये लिखा है, अगर कोई गुड्स आपने यहीं पे कंज्यूम कर लिया है तो वहां रिफंड नहीं मिलना चाहिए।
क्लियर? तो पर सर ऑफिस अगर वेरीफाई कर लेंगे गुड्स है कि नहीं, बाहर जा रहा है, तो ऐसे केस में रिफंड नहीं देंगे वो। ओके बच्चा, ठीक। हम्म। हम्म। देखो बच्चों, अब इनका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, एग्जाम में सर आप तो ऐसा बोल दो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर सी में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, क्या हम ऐसा लिख पाएंगे या हमको लिखना है तो ही मार्क्स मिलेंगे? आंसर इज नो। आपने अगर सेक्शन 7 भी लिख दिया चल जाएगा बेटा, ठीक है। इनफैक्ट सारे सेक्शन नंबर जरूरी नहीं आपको याद भी हो बेटा, तो जितने याद है उतने लिख दिए चलेगा। सब सेक्शन क्लोज नंबर तो बहुत मुश्किल से आपको याद हो पाएंगे सर, तो आई डोंट प्रीफर कि आप उन क्लोज नंबर को, सब सेक्शन नंबर को याद करें, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है सर। मैंने, आप देखना कई बार यूट्यूब वगैरह आप देखना आप सर, जैसे मैंने कुछ बच्चों के इंटरव्यू लिए जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए बेटा, वो इंटरव्यू लेने का पर्पज क्या है बच्चा? ताकि उनसे पता पड़े कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या खाया, कितने से मार्क्स आए, ठीक है। तो वही से मैंने उनसे भी पूछा है बात, मैं तो बोलते ही बोलता हूँ लेक्चर में कि आपको सेक्शन नंबर, रोल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों ने भी बोला है कि सर सेक्शन नंबर, रोल नंबर जितने याद थे उतने लिखे, नहीं तो नहीं लिखे, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। सब सेक्शन नंबर, क्लोज नंबर तो बहुत रेयर ही किसी को याद होता है बेटा, इनफैक्ट मेन सेक्शन नंबर भी याद नहीं होता बेटा, ठीक है। इसलिए मेन सेक्शन नंबर भी याद हो जाए तो भी बहुत है, वो भी याद नहीं हो चलेगा बेटा, ओके ठीक सर। इधर ध्यान, मालिक, ओ सर, सर समझ में आया कि नहीं आया कुछ? तो आप अगर कहे तो एक बार मैं पूरा सेक्शन नंबर 7 और 8 वापस से डिफाइन कर दूं बच्चा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पूरा डिफाइन करा बच्चा मैं, ठीक है। ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए बच्चों, बुक्स में नहीं बेटा, ठीक है। सर पहले बात करूंगी किसकी? इंटर की। सर देना सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है, या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सेकेंड, कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया पर उसका कस्टम क्लियरेंस होने से पहले ही वो गुड्स अगर आपने किसी को बेच दिया, तो ऐसे केस में वो भी क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा, भले वो सेम स्टेट में, फिर भी क्या कहलाएगा? इंटर कहलाएगा, इंटर नहीं कहलाएगा। मैंने पढ़ाया नहीं डिटेल में बेटा आपको, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या बोला बेटा? क्या है वो? इंटर स्टेट सप्लाई, क्या लगेगा बच्चा? आईजीएसटी। सर नेक्स्ट है क्या? सर आपने कोई गुड्स या सर्विस और बोथ सप्लाई किया, साथ में बता रहा हूं मैं आपको, जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, है ना भाई? इंटरस्टेट सप्लाई है। देन एसईजेड या एसजेड की यूनिट डेवलपर को सप्लाई किया, क्या है बच्चा? इंटरस्टेट सप्लाई है। और फिर जो इंट्रा नहीं, जो इंटर नहीं, पर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी हो रहा है, तो वो क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई। बेस्ट एग्जांपल क्या? सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट, गुड्स का सप्लाई बेटा, क्लियर। सेक्शन नंबर 8, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट है, एक ही यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। पर इसके 3 एक्सेप्शन है बेटा। फर्स्ट है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू और बाय, ना ध्यान रखना, टू और बाय दोनों बेटा, इंटर में दोनों में, इंटर में भी दोनों है, इंटर में भी दोनों बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू और बाय अ यूनिट ऑफ एसईजेड और अ डेवलपर ऑफ एसईजेड, क्या है बेटा? वो इंटर स्टेट बच्चा। जैसे एसईजेड से कोई गुड्स यहाँ लोकल मार्केट में है, वो भी क्या है? इंटर स्टेट, क्लियर। सेकंड, सर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया कस्टम क्लियरेंस कराने से पहले, सर उसको वहीं पे बेच दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा? इंटर कहलाएगा, इंट्रा नहीं कहलाएगा। और लास्ट क्या है? गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर आपने फॉरेन टूरिस्ट को कोई गुड्स बेचा है, तो ऐसे कैसे वो क्या कहलाएगा बेटा? इंटर स्टेट कहलाएगा, क्योंकि वो उन गुड्स को अगर बाहर लेके जाता तो उसको क्या मिलता है बेटा? रिफंड मिलता है बच्चों, हाय ना बेटा, क्लियर, डन। अब एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसने बोला क्या? सर जहां पर, सर इधर इधर उधर नहीं, आपको आता है बेटा। अगर मान लो कोई एसएससी है जिसका एक रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र में, एक रजिस्ट्रेशन कहाँ? गुजरात में बेटा, क्या कहलाएंगे दोनों बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, हाँ है ना, क्लियर। तो ये माना जाएगा कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट दो अलग अलग स्टेट में बेटा, यस या नो? क्लियर। सेम वे अगर उसका एक ब्रांच
राजस्थान में दूसरा ब्रांच भी कहा है, राजस्थान में दोनों का उसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है। तो ऐसे केस में दोनों क्या कहलाएंगे? अगेन डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे बेटा, है ना। सेम वे अगर मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है और एक ब्रांच क्या है? दुबई में बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में वो कहलाएंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या कहलाएंगे बेटा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। बच्चों हाय ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई, क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? डन, ठीक है। ये दे रखा सर, आइए एक बार देखो सर, ये रहा सर, जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा सर समझाने के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, एक है मुंबई में, एक है दुबई में बेटा। सेकंड, एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेटा। और थर्ड, एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन दैट सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दोनों क्या कहलाएंगे बेटा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, हाँ है ना भाई, क्लियर। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अगर कहलाएंगे तो ऐसे केस में उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, बात करेंगे बाद में बच्चों, यस या नो, क्लियर, डन, ठीक है सर। सर रुक सर, यहां तक बात समझे बेटा आप? आइए सरकार, सेक्शन नंबर 9 में आपका आंसर आ रहा है बेटा। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 7 और 8 आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 9। चलो यार एक चीज बताओ, सेक्शन नंबर 9, अरे हूं तो कर लो रे। चलो एक चीज बताओ आप मुझे, कभी आप मरीन ड्राइव गए क्या बेटा? मरीन ड्राइव्स नहीं गए बेटा? बैंडस्टैंड तो गए होंगे, है ना बेटा? कार्टर रोड, वो छतरी लेके बेटा, है ना। सर सुनना बात को ध्यान से, मालिक चलो मरीन ड्राइव का एग्जाम्पल लेते हैं हम सर। मान लो आप कहां गए बेटा? क्या देखा? मतलब पानी की तरफ मुंह है बेटा आपका, है ना, समुद्र की तरफ बेटा, क्लियर। सर सुनना, मान लो आप मरीन ड्राइव गए सर, वहां आप पानी की तरफ देख रहे हो बेटा, समुद्र की तरफ बेटा, वहां आपको क्या दिखता है? पानी, समंदर बेटा, हाँ है ना भाई। थोड़ा दूर आप देखेंगे ना बेटा, तो आप एक बीच में लाल लाइट चलती दिखेगी बेटा आपको, दिखती है बेटा, हाँ है ना बेटा, वह अपना ऑफिस है बेटा, वह अपना ऑफिस है। मेरा पॉइंट आपसे यह है, इंडिया, हिंदुस्तान सी शोर से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया, बात करी थी मैंने आपसे बेटा, बात करी ना मैंने आपसे सर, यस। वहां समंदर में मेरा ऑफिस है बच्चों, ऑयल रिग, बॉम्बे हाई मंगल है, वाह 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 सर, आपके चरण का है बेटा। मान लो सरकार, आप मुझे बताओ वो समंदर के बीच में जो ऑफिस है वो कौन से स्टेट में बेटा? वो कौन से स्टेट में है सर? सर हमने क्या किया पता है? हमने हमारे देश को डिवाइड कर दिया, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में सर। पर सर समुद्र को कैसे डिवाइड करोगे सर आप? क्या वो किसी स्टेट में आता है बेटा? वो ना महाराष्ट्र है, ना राजस्थान है, ना गुजरात है, वो मेरा हिंदुस्तान है। सर अब मेरा पॉइंट आता है सर, अब मेरा पॉइंट आता है सर, आप मुंबई महाराष्ट्र बेटा, आपने कोई गुड्स या सर्विस
वो वैसल या एयरक्राफ्ट में सप्लाई करी जो ऑयल रिग है बेटा, जैसे ऑयल एक्सप्लोर होता है बच्चों। आप एक इंजीनियर हो बच्चों, आपने अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज वहां दी, यू आर लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र बच्चों। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि आपने जो सप्लाई किया है सर वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर बेटा, इंडिया के अंदर बच्चों, हाँ है ना भाई? सर आप मुझे बताओ सर, वो इंट्रा होगा कि इंटर होगा, वो सी और एस होगा कि आई होगा बेटा? आप समझना बच्चों ध्यान से, क्लियर? आपका आंसर क्लियर था बच्चा, ठीक है? उसके लिए सेक्शन नंबर 9 आया बेटा, उसके लिए सेक्शन नंबर 9 आया। सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर्स, इधर ध्यान, उधर नहीं बेटा। तो सर ऐसे केस में वो ऑफिस कहां माना जाएगा, वो प्रीमाइसेस, वो जो इंस्टॉलेशन है वो कहां लोकेटेड, कहां माना जाएगा, कौन से स्टेट में बेटा? वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी विच इज हैविंग नियरेस्ट बेस लाइन। समुद्र तट से नियरेस्ट कौन सा पड़ता है बेटा? वो, हाँ है ना भाई? अगर वो नियरेस्ट गोवा से है बेटा तो माना जाएगा कि वो वेसल एयरक्राफ्ट, सॉरी वो वेसल या इंस्टॉलेशन कहां है बेटा? गोवा में। वो नियरेस्ट कहां से बेटा? मुंबई से, तो किसके नियरेस्ट है बेटा? महाराष्ट्र के। क्या माना जाएगा? वो महाराष्ट्र में बेटा। यही गुजरात से होता तो गुजरात, यही राजस्थान से होता तो, अबे ओ राजस्थान से हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है? वहां समंदर है ही नहीं बेटा, हाँ है ना भाई? यस, पानी तो है बेटा सर, वहां के लोग नहाते भी बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से, मान लो सर, यहां तक बात समझे क्या बच्चों आप? ठीक है, अब अगर मुंबई से वो नियरेस्ट है बच्चों तो मान लेना, मतलब महाराष्ट्र से नियरेस्ट मान लेना वो कहां है बेटा? महाराष्ट्र में। अब सुनो, आपने कोई गुड सर्विस वहां सप्लाई करी जिसका नियरेस्ट बेसलाइन क्या बेटा? महाराष्ट्र बेटा। आप भी कहो महाराष्ट्र बच्चा, बताओ क्या है वो? इंट्रा स्टेट सप्लाई बेटा। अच्छा, वहां से कोई गुड्स सर्विस यहां पे आ रहा है तो क्या मानेंगे बेटा? इंट्रा स्टेट। मतलब सर टेरिटोरियल वाटर से अगर कोई गुड्स या सर्विस यहां पे आ रहा है तो वो कहां लोकेटेड है बेटा? ये क्या माना जाएगा? वो ऐसे स्टेट में लोकेटेड है विच इज हैविंग द नियरेस्ट बेस लाइन। या अगर आपने सर्विसेज या गुड्स वहां सप्लाई करी तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से स्टेट में माना जाएगा? सर जहां पे उस इंस्टॉलेशन का नियरेस्ट बेस लाइन आता है वो उस स्टेट में आपने सप्लाई किया माना जाएगा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। भारत माता की जय। आया मजा कि नहीं आया सर? क्लियर? दिस इज सेक्शन नंबर 9, सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर्स। क्लियर? पक्का? डन। ये तो हमने पढ़ा क्या कि सेक्शन नंबर 7 इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, सेक्शन नंबर 8 इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है। और सर टेरिटोरियल वाटर्स में अगर आपने सप्लाई किया या वहां से यहाँ पे कोई सप्लाई है तो ऐसे केस में वो इंट्रा होगा कि इंटर होगा, वो कौन से स्टेट में होगा वो हमने यहाँ पढ़ा बेटा, ठीक है? सर ध्यान देना बेटा, इन सारे केस में आप देखोगे तो सप्लायर का लोकेशन एंड कुल मिला के इंट्रा है कि इंटर डिपेंड करता, दो केस है बेटा, सप्लायर का लोकेशन और व्हाट डू मीन बाय प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट डू मीन बाय प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि सर जो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे कि इंट्रा है कि इंटर है। और सेकंड थिंग केवल डिफाइन करने वाली बात नहीं है, कौन सी स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा सर? अल्टीमेटली जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, दैट्स व्हाई वो स्टेट का नाम लिखना बहुत जरूरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा बेटा। इसलिए पता है टैक्स इनवॉइस चैप्टर जब पढ़ाऊंगा मैं आपको बेटा तब बताऊंगा आपको एक बात जो मैं यहां बता रहा हूं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कोई ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है, क्या है बेटा? तो सप्लायर को अपने इनवॉइस पे उस स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। क्योंकि इंट्रा होगा तो बेटा जहां वो दुकान रजिस्टर्ड है बेटा उसी स्टेट के आधी रेवेन्यू जाएगी, आधी सेंट्रल को जाएगी बच्चा, हाँ है ना भाई? पर अगर इंटर स्टेट तो कौन से स्टेट में गया बेटा? इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी है इनकेस अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई का ट्रांजैक्शन था तो, सो दैट उस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू पास ऑन हो पाए बेटा, हाँ है ना भाई? दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? समझे मेरी बात? अब सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है इसको शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से डिफाइन किया सेक्शन नंबर 10 और 11 ने गुड्स को बेटा, और सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन किया सेक्शन नंबर 12 और 13 ने, ठीक है? सर बताइए आपका डाउट क्या बेटा? बात करेंगे, उसका भी आंसर है, ठीक है? रुकिए अभी आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। सरकार मान लो सर
अब शुरू करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे प्लेस ऑफ सप्लाई शुरू करें क्या बेटा? सुनना बच्चों ध्यान से, सेक्शन नंबर 10 पहले पढ़ रहे हैं बेटा। 10 और 11, 10 और एक मिनट, ये किसके लिए बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए बच्चा। इधर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए बच्चों, इधर। अरे ऐसा याद करूंगा दिमाग खराब बेटा आपका। सर क्या ऑलरेडी खराब ऑलरेडी हो चुका है ना बेटा? सेम विथ मी बेटा। सर सुनना, आप भी पागल मैं भी पागल बेटा, है ना? ओके नहीं ना बेटा? नहीं नहीं, एक मिनट, क्या बोला रे? हम नहीं मतलब क्या है? हाँ अच्छा, तुम पागल नहीं तो मैं भी पागल नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बेटा अपने बीच में। सर नहीं, इसका है भयो मान लो, गुड सर। जहां पे सप्लायर का लोकेशन, क्या बोला सर? एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या अदर स्टेट, तो इंट्रा इंटर इस पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, गुड्स के केस में सर जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, क्या है बेटा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 11 दे रखा है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 10 किसके लिए बच्चा? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के लिए, कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुड्स के लिए बच्चों। ओके, मस्त होके सुनेंगे बेटा, पक्का सुनना ध्यान से बेटा। सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 कि अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स शेल बी डिटरमाइंड एज अंडर। ठीक है, ये हो गया सब सेक्शन 1 में। अब क्लोजेस शुरू हो रहे बेटा। उसने क्या बोल दिया बेटा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यहां मत देखना। कहा जाना बेटा? आप सेक्शन नंबर 11 में। तो उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं यहां सेक्शन नंबर 10 में बात कर रहे हैं, उसका क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। क्या बोला सर? वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, the place of supply shall be the place where movement of the goods terminates for delivery to the recipient. Where movement of the goods terminates for delivery to the recipient. Whether that movement is caused by supplier or the recipient himself, उससे फर्क नहीं पड़ता। Whether that supply is caused by, whether that supply is caused by, whether that movement is caused by supplier और recipient, उससे फर्क। वापस सुनना बेटा, द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बोला सर? लॉजिकल भी समझ में आएगा बेटा आपको। द प्लेस ऑफ सप्लाई shall be the place, shall be the place, कौन सा होगा बेटा? वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। क्या बोला मालिक? वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, वेदर दैट मूवमेंट इज कॉज्ड बाय सप्लायर और द रेसिपिएंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए सर 2-3 एग्जांपल ले ले बेटा, हम सुनना। मान लो, अच्छा जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, आप मस्त होकर सुनिए, मैं गारंटी कर रहा हूं जीवन में कभी गलती नहीं आएगी। अगर आपको पढ़ना हो तो ये एग्जाम्पल मैंने हर सेक्शन के, हर सब सेक्शन के इस तरह के एग्जाम्पल दे रखे मैंने। क्लियर? सब मिल जाएंगे बेटा। ये देखिए हर क्लोज के मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, पर वो सारे एग्जाम्पल मैं चाहता हूं यहां मैं बात कर लूं अपने एग्जाम्पल के थ्रू बेटा। चलेगा सर? आपको 2 अप्रोच होती है सर, बुक खोली वहां से पढ़ा दिया बेटा, और सेकेंड लो हमने मिलकर बना दिया बच्चा। हाँ ना भाई, आप मस्त होकर सुनिए, एक एक पॉइंट यहां ऐसा फिट होगा, दिमाग खराब बेटा। मान लो, चलिए सर 1 मिनट, संतोष मेरी तरफ ध्यान पूरा। सरकार मान लो मैं कहा हूं बेटा, अच्छा सप्लायर का लोकेशन मतलब जहां वो रजिस्टर्ड है बेटा, दैट इज द सप्लायर का लोकेशन। और अगर वो मान लो कभी रजिस्टर्ड नहीं है किसी केस में, तो उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से वो सप्लाई कर रहा है, वही क्या हो जाएगा? सप्लायर का लोकेशन। हाँ है ना? अगर अच्छा मान लो वो रजिस्टर्ड नहीं है बेटा और उसके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है बच्चों, तो ऐसे केस में सर जहां से वो सप्लाई कर रहा है वही प्लेस सप्लाई बेटा, पर अगर मल्टीपल प्लेस से वो सप्लाई कर रहा है तो मोस्टली
डायरेक्टली कंसर्न सप्लाई कौन से प्लेस से बेटा? हाँ है ना भाई, मान लो मेरे पास 4 क्लासरूम बेटा, कितने क्लासरूम है बेटा? 4, और मैं मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं बच्चों, तो ऐसे केस में सर मैंने क्या किया, आपको सर्विसेज दी। अब सर कभी दूसरी क्लास में सर्विसेज दी, कभी किसी और क्लास में मैंने पढ़ाया बेटा, हाँ है ना भाई, पर मोस्टली मैंने कहां पढ़ाया? यहां पढ़ाया, अंधेरी में बेटा। तो सप्लायर का लोकेशन क्या मान लेंगे बेटा? यही मान लेंगे, अगर सर वो बिलिंग ट्रांजेक्शन एक ही था बेटा तो, हाँ है ना बेटा। और ऐसा अगर कुछ भी नहीं है सर, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं बेटा, घर से ही काम करता है बेटा, या सर घूमते फिरते काम करता है बेटा वो, तो हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, क्या बोला सर? यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज द सप्लायर का लोकेशन बेटा। होता है ना सर, आप देखिए ना कई सारे लोगों का सर ऑफिस ही नहीं होता है बच्चों, तो ऐसे केस में हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज द सप्लायर का लोकेशन बच्चों, हाँ है ना भाई। कुल मिला के अगर रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन बेटा, नहीं तो उसका बिजनेस का प्रीमाइस बेटा, ठीक है, नहीं तो फिर उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है सर, इधर ध्यान। तो अभी मान लो मैं कहूं बेटा मुंबई महाराष्ट्र अंधेरी बेटा, जहां क्या बनते बेटा रोज? मार्कर्स, ब्रांड नेम, ठीक है। तो सप्लायर का लोकेशन भी मुंबई महाराष्ट्र फिक्स कर लो बेटा। तो अपन अलग अलग एग्जांपल लेंगे, अलग अलग आंसर आ जाएंगे बच्चा अपने। सप्लायर का लोकेशन कहां है? मुंबई महाराष्ट्र। अब मैंने कोई गुड्स बेचा बेटा, जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, हाँ है ना भाई। सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट जहां होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बचा। सर क्या नाम आपका बेटा? मीत भाई। आप कहां बेटा? मुंबई महाराष्ट्र बेटा। तो सर मैंने क्या किया, यहां से गुड्स भेजा, कहां भेजा बेटा? मुंबई महाराष्ट्र। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? मूवमेंट टर्मिनेट का हुआ है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? मुंबई। तो सर सप्लायर का लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र। प्लेस सप्लाई भी क्या हो गया? महाराष्ट्र। क्या हो गया ये? इंट्रा स्टेट। प्लेस सप्लाई क्या है? महाराष्ट्र। सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और ऐसे केस में यहां पर ट्रांजेक्शन खत्म हो गया बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए सेकंड केस, मान लो सर विधि, मैंने कोई गुड्स आपको बेचा बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है बेटा, अरे हाँ है ना भाई, यस। विधि कहां से बेटा? मान लो राजस्थान से सर, मान लो राजस्थान से, हाँ है ना भाई। कुछ तो हाँ हूं सर। मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुआ बेटा? इस मतलब सर राजस्थान गुड्स भेजो, मैंने राजस्थान गुड्स भेज दिया बेटा। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? सप्लायर कहा? महाराष्ट्र। प्लेस सप्लाई क्या है? राजस्थान। इंटर है कि इंट्रा है? इंटर। क्या लगेगा? आईजीएसटी, खत्म। थर्ड केस, मान लो मैं कहूं बेटा मुंबई महाराष्ट्र बेटा, अरे क्लियर सर, कस्टमर का फोन आया है, सर गुड्स भेज दो। क्या बोला सर? अच्छा, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व बेटा। मैंने कहा मैं नहीं भेजूंगा, आप अकेले जाओ, आइए आइए ले जाओ, आना। ऐसा फेविकोल थोड़ा लगा रखा है सर, लोगों को दिखना चाहिए यहाँ के ले जा रहा है बेटा, ना क्या है ना बेटा। आज ये मीत भाई है हमारे बीच बेटा, सब 10,000 रुपए दीजिए और मार कर जाइए, ठीक है सर। ओके, अब सर ऐसे केस में आप समझना मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व था। क्या बोला सर? मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व था। मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हुआ है बेटा। आप कहां से बेटा? गुजरात से। मान लो कहां से बच्चा? गुजरात से। आप मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हुआ है गुजरात। Whether that movement is caused by the supplier or the recipient, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब FOR बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो या एक्स फैक्ट्री बेस पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है? गुजरात अगर टर्मिनेट हो रहा है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बच्चा, हाँ ना भाई। वरना सोचिए एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होते और ऐसे केस में दूसरे स्टेट से लोग खरीदने आते बेटा, तो बेचारों को तो कभी क्रेडिट मिल ही नहीं पाता बेटा। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। जब तक उनका स्टेट एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लिखा, जब तक उसके बिल पे आईजीएसटी नहीं लिखा, तो दूसरे स्टेट में अगर गुड्स आ रहा है तो उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता बच्चा।
इसीलिए, क्या बोला सर? इसीलिए। क्या लिखा है सर? जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, क्या बोला मालिक? जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। वेदर दैट मूवमेंट इज कॉज्ड बाय सप्लायर और द रेसिपिएंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली गुड्स मैंने गुजरात भेजा होता तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होता, अल्टीमेटली आप यहां पे आके गुजरात गुड्स ले गए तो भी फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? गुजरात होगा, जहां मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है। हाय ना मालिक? क्लियर? डन। पॉइंट खत्म होता है। अब शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बेटा आपको, ठीक है? क्लियर? इसलिए अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब आप बोलेंगे सर मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, पता कैसे पड़ेगा सप्लायर को? अरे सर क्रेडिट किसको चाहिए? कस्टमर को चाहिए बेटा, तो बोलेगा, वो अपना जीएसटी नंबर देगा। क्लियर? कस्टमर आके क्या बोलेगा? साहब मेरा जीएसटी नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं राजस्थान से आया हूं, मैं गुजरात से आया हूं सर, बोलेगा ना कस्टमर आके? वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा बेटा अपने को। और इनफैक्ट आप देखना सर आजकल तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस तरह के बन गए कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही फर्स्ट 2 डिजिट क्या है बेटा? स्टेट कोड। तो उसी से सॉफ्टवेयर कैच कर लेता है गुड्स कहां जाने वाला है बच्चा? महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा, कहां जाएगा बच्चा? हाँ है ना भाई? वही से कैच कर लगा देता है कि अच्छा इसका मतलब मूवमेंट कहां होने वाला है? वहां होने वाला है। अरे क्लियर? और उस अकॉर्डिंग वो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी लगा देंगे बच्चों। मेरी बात शायद आप तक समझ में आ गई बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए मान लो मैं शोरूम वाला हूं, मैं सप्लायर हूं, तो कस्टमर आके मुझे बताएगा मेरा जीएसटी नंबर ये है, मैं मूवमेंट वहां ले जा रहा हूं सब गुड्स को, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग वो क्या लगेगा? टैक्स चार्ज करेगा बच्चों। यस या नो? पक्का? यस सर। हाँ या ना भाई? ओके सर प्लीज। ठीक है रुक जा। ठीक है सर, यहां तक बात समझे क्या आप? क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई शिल बी द प्लेस, क्या बोला सर? प्लेस ऑफ सप्लाई शिल बी द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। हाँ है ना? वेदर मूवमेंट इज कॉज्ड बाय सप्लायर और द रेसिपिएंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए सेकंड केस सुनना। मान लो मैं गुड्स बेच रहा हूं, कहां बेटा? गुजरात। पर गुजरात वाला किसको बेचता है बेटा? अच्छा मैं ही कहा हूं बेटा? महाराष्ट्र। मेरे यहां से गुड्स कहा जाता बेटा? गुजरात। गुजरात वाला गुड्स बेचता किसको बेटा? सर महाराष्ट्र वाले को बेटा। हाँ है ना भाई? सर आप मुझे बताओ सर मेरे यहां से गुड्स कहा जा रहा है बेटा? गुजरात। गुजरात वाला गुड्स वापस किसको बेच रहा है बेटा? महाराष्ट्र में बोरीवली में बेटा आपका ऑफिस है बेटा। तो मालिक मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर इन्होंने बोला सर क्यों घूम रहे हो? इससे कॉस्ट बचा लो और बिल टू शिप टू। अरे हाँ है ना सर? तो पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अगर ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने बोला सर आप अंधेरी से गुड्स कहां भेज दो? डायरेक्ट बोरीवली भेज दो, मतलब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र भेज दो। मैंने बोला साहब बिल भी उसको रेज करना है क्या? पेमेंट भी वो देगा क्या मेरे को? बोला नहीं नहीं, 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 नहीं सर, बिल तो मीत भाई को इशू करना है। मेरे कस्टमर कौन? मीत भाई। पर मीत भाई की डायरेक्शन में मैंने गुड्स किसको भेजा बेटा? दर्शन भाई को बेटा। हाय ना सर? इस मॉडल ऑफ बिजनेस को क्या बोलते बेटा? बिल टू शिप टू। तो सर सुनना बात को ध्यान से, जल्दी तो नहीं बेटा आपको? बिल्कुल भी? मेरे को बिल्कुल भी नहीं सर। आपको भी नहीं बेटा? बहुत अच्छा बेटा। इसलिए कहते हैं रोज ना क्या है बेटा, तो आज थोड़ा मन लग रहा था बेटा। सर इन केस, क्या बोला सर? इन केस। हाँ सर मतलब क्या है? सर अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, क्या है सर? मैंने क्या किया सर? बिल लिखा मीत भाई को। मीत भाई का है बेटा गुजरात में। और रेसिपिएंट सर जिसको गुड्स भेज रहा हूं, शिपिंग एड्रेस कहां का बेटा? महाराष्ट्र का। अरे पॉसिबल है कि नहीं सर?
मैंने बिल किसको लिखा है? मेरे बिल के बेस पे क्रेडिट किसको मिलेगा? मीत भाई को मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई? तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर मीत भाई, जिसको मैंने गुड्स बेचा है। मैंने गुड्स कहां भेजा है उससे मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन नहीं होगा। हाँ सर, मैं जब बिल लिखूंगा उसमें लिखूंगा क्या? बिल टू मीत भाई गुजरात, शिप टू दर्शन भाई महाराष्ट्र। और सर मैं कहा हूं? महाराष्ट्र। सर मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर मेरे कस्टमर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां था बेटा? गुजरात। सो गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर कहां है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? गुजरात। क्या है? इंटर एक इंट्रा है? इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। क्या लगेगा बच्चा? आईजीएसटी। और ऐसे केस में मैं जब बिल इश्यू करूंगा, भले ही गुड्स अंधेरी से कहा जा रहा है बेटा? बोरीवली जा रहा है। भले ही गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र जा रहा है बच्चा, भले ही गुड्स विद इन द स्टेट जा रहा है, फिर भी बिल पे क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। और ऐसे केस में मैं आईजीएसटी चार्ज करके गुड्स भेजूंगा बेटा दर्शन भाई के यहाँ पे बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब पता है क्या होगा? सर मीत भाई अपना बिल रेज करेंगे किसको? दर्शन भाई को। अरे भाई बिल टू शिप टू मॉडल में मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें 2 ट्रांजेक्शन है यार। सप्लाई नंबर 1 ये रहा, सप्लाई नंबर 2 ये रहा बेटा। भले मूवमेंट डायरेक्ट एक बार में हुआ बेटा। क्लियर? अब सर मीत जब बिल लिखेंगे, मीत जब बिल लिखेंगे, मीत ने सप्लाई किसको किया बेटा? दर्शन को। क्या मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है बेटा? बिल्कुल इन्वॉल्व है बेटा। और हाँ है ना? भले इसके ऐसे नहीं जा रहा, क्या हो गया? मेरे ऐसे जा तो रहा है यार। आप मुझे बताओ सर इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स। मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट क्या हो रहा है बेटा आपके लिए? महाराष्ट्र। ये क्या करेगा बेटा? गुजरात में लोकेटेड है बेटा, तो गुजरात इज द सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र। क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो सुनना रे, मेरे यहां से रेवेन्यू गया है गुजरात में बेटा, और गुजरात से रेवेन्यू वापस कहा गया बेटा? महाराष्ट्र में। क्लियर? पर चेंज समझ में आया कि नहीं आया बच्चा आपको? आवाज नहीं आ रही हुए? यस। चलिए अगला एग्जांपल इसी में बेटा। मान लो मैं कहूं बेटा महाराष्ट्र, मैं कहूं महाराष्ट्र। आप सर क्या नाम बेटा? जय, जैनम भाई। 3 जन्म है। जैनम, जैनम, जैनम। जय हो, जय हो, जय हो। सर मान लो कोई यशवंत है बेटा आप में से? क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा एंटी एक ही है सर? सर मान लो ओके ओके ओके। कई बार क्या मेरे को समझ में नहीं आता, फिर मैं हंस देता हूं ताकि सामने वाला खुश रहे बेटा। सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या हो रहा सर? इन केस ऑफ जीएसटी आप कहो बेटा महाराष्ट्र बेटा। कहो सर महाराष्ट्र। मैं कहूं बेटा ओके। मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई किया, ठीक है, पर आप ही गुड सप्लाई करते हो किसको? याशी को। याशी ना? ओके। याशी का है बेटा? मान लो गुजरात में या मध्य प्रदेश, चेंज करते स्टेट। सर आप कहो बेटा मध्य प्रदेश। सुनना बच्चों ध्यान से। मान लो मैंने गुड सप्लाई किया जैनम को। जैनम का है बेटा? महाराष्ट्र में। और सर जैनम ने गुड्स किसको सप्लाई किया? याशी को। याशी का है? गुजरात में। मध्य प्रदेश, एमपी, सॉरी सॉरी, मध्य प्रदेश बेटा। क्लियर? सर सर एक मिनट, मैंने जब गुड्स बेचा होगा विद इन द स्टेट था बेटा? हूं करो सर। मैंने बिल पे क्या लगाया होगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसने जब जैनम ने बिल इशू किया होगा याशी को, याशी का है? मध्य प्रदेश बेटा। मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है इनके यहां से कहां? मध्य प्रदेश। इंटरस्टेट सप्लाई क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। ठीक है सर। पर इसने बोला सर आप गुड्स डायरेक्ट वहां भेज दो, बिल टू, हाँ ना सर?
क्लियर। अब ऐसे केस में मान लो इन्होंने गुड्स इनको बेचा और मैंने गुड्स जैनम भाई को बेचा बेटा। क्लियर। बिल टू शिप टू। सुनना ध्यान से बेटा। अब मेरे केस में इस वाले ट्रांजेक्शन में जब मैं बिलिंग लिखूंगा मेरा बिल किसको जाएगा बच्चा? जैनम को। कहा है बेटा? महाराष्ट्र। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर जैनम विच इज द महाराष्ट्र। क्लियर। शिप टू कहा जाएगा बेटा? याशी। कहा? मध्य प्रदेश। हाँ है ना भाई? क्लियर। अब सर महाराष्ट्र में मैं हूं, आप भी महाराष्ट्र, इंटरसेट सॉरी सर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका क्या हो जाएगा? मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर भी महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है? महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र और गुड्स कहा जा रहा है बेटा? मध्य प्रदेश। शिप टू मैंने एड्रेस लिखा है किसका? याशी का, मध्य प्रदेश बच्चा। मान लो रास्ते में गाड़ी रोक दी ऑफिसर ने बच्चा चेक करने के लिए। बोले ओ भाई प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या है? महाराष्ट्र, और तू इधर एमपी में कहां से आ गया रे? तू यहां क्या कर रही है? हाँ है ना? क्लियर। तो ऐसे केस में मैं उनको क्या बोलूंगा? ये बिल पे जो एड्रेस लिखा ना इसके पास वाला एड्रेस देख। सर ये बिल टू वाला एड्रेस है क्या? देखो शिप टू वाला देखो, और शिप टू कहाँ है? मध्य प्रदेश है, इसलिए गुड्स वाला के जा रहा हूं बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर। तो भले ही बिल पे मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया पर गुड्स कहाँ जा रहा है बेटा? मध्य प्रदेश बच्चों। पर हाँ सेकंड बिल जो इशू करेगा सप्लाई नंबर 2 पे, सप्लाई नंबर 2 कौन सा है बेटा? जैनम एंड याशी। क्लियर। तो ऐसे केस में मूवमेंट हो रहा मेरे यहां से कहां? मध्य प्रदेश। मूवमेंट टर्मिनेट का हो रहा बेटा? मध्य प्रदेश। तो सप्लायर कहाँ का? जैनम भाई महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है बच्चा? मध्य प्रदेश। तो सर ये क्या हो गया? इंटरस्टेट। क्या लगेगा? आईजीएसटी बच्चों। हाँ है ना भाई? मेरे बिल के बेस पे क्रेडिट जैनम को मिलेगा, जैनम के बेस के बिल के बेस पे क्रेडिट याशी को मिलेगा बच्चों। यस या नो? पक्का? पक्का। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। शायद समझ में आया बच्चों। अच्छा बच्चे गलती पता है कहां करते हैं इसमें? बिल टू शिप टू मॉडल के केस में मैंने जो एग्जांपल्स दिए उसमें 2 सप्लाई हो रहे बेटा। कितना सप्लाई हो रहा है बेटा? 2। एक मैंने जो सप्लाई किया वो सप्लाई, दूसरा सप्लाई नंबर 2 कि जिसकी डायरेक्शन में मैंने गुड्स थर्ड पर्सन को भेजा बेटा। हाँ है ना भाई? तो वो जो दूसरा ट्रांजेक्शन था उसमें गलती करते हैं बच्चे, बिल टू शिफ्ट वाले में नहीं करते बेटा गलती। बिल टू शिफ्ट में तो समझ में आ गया, फिट हो गया बेटा। क्या कि सर जिसका बिलिंग एड्रेस है वही प्लेस सप्लाई बेटा। हाँ है ना भाई? पर सप्लाई नंबर 2 में जिसका शिपिंग एड्रेस वो प्लेस सप्लाई बच्चों। हाँ है ना सर? हाँ है ना? ठीक है। तो यही जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल फॉर्म में दे भी रखे विद इलस्ट्रेशन बच्चों। ठीक है डन। तो सर ध्यान देना बच्चों, कभी भी कोई देखो कभी कोई क्वेश्चन सोल्व करो ना बेटा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, और हमने इतनी शिद्दत से ट्रांजेक्शंस डिफाइन करके आंसर दिए बेटा कि आप कभी लाइफ में गलती नहीं करोगे। पता है गलती कहां कर सकते हो आप? अगर आपने ट्रांजेक्शन डिफाइन नहीं किया डायरेक्ट आंसर देने लग गया बच्चा, तो कभी भी लाइफ में क्वेश्चन आए सर पहले क्या करेंगे आप बेटा? ट्रांजेक्शन डिफाइन करेंगे। कई बार क्या करते हैं हम 2-3 ट्रांजेक्शन मर्ज कर लेते हैं बेटा एक साथ और डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते बेटा। नहीं यार, क्लियर। अगर आप ट्रांजेक्शंस मर्ज कर दोगे और डायरेक्ट आंसर पे पहुंचोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा लाइफ में बेटा। और अगर किसी ने आंसर बता भी दिया आपको तो आप उसको याद कर करके पागल हो जाओगे, पर याद नहीं हो पाएगा। ठीक है। हमेशा क्या करिएगा बेटा? ट्रांजेक्शन डिफाइन करिएगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन डिफाइन किया आई बेट आंसर हमेशा आएगा बेटा आपका, और सही आएगा परफेक्शन के साथ बेटा। क्लियर डन। सर प्लीज बताइए। यस मैं तुम्हें ये ट्रांजेक्शन डिफाइन करता बच्चा। मैं सुनना, मान लो मैं हूं कहां से बेटा? महाराष्ट्र से। सर मैं हूं कहां से? महाराष्ट्र से। क्या हो गया? पानी गिर गया? नहीं? ओके ध्यान देना। मान लो इधर नजर, मैं कहूं बेटा, आवाज नहीं आ रही? ओए महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का बंदा दिल्ली जा रहा है बेटा, क्यों? अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स खरीदने के लिए बेटा। एम आई राइट? ओके आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ठीक है सर सुनना ध्यान से, इनका केस में डिफाइन करता हूं और फिर आंसर देंगे हम लोग। मैं हूं महाराष्ट्र, आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी। सर मैं कहा गया? दिल्ली गया, दिल्ली से अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा बेटा। हूं करो रे।
किस लिए खरीदा बेटा? बिजनेस के लिए। अब सर भले ही मैं वहां गया और उसने एक्स फैक्ट्री बेस पे गुड्स ट्रांसफर कर दिया बच्चा, अब मूवमेंट ऑफ द गुड्स कौन करा रहा बेटा? मैं करा रहा। क्लियर? तो सर ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा? जहां मूवमेंट टर्मिनेट होता है। मूवमेंट क्या टर्मिनेट हो रहा है बेटा? महाराष्ट्र। मैं यहां लेके आ रहा हूं, मान लो। क्लियर? व्हाट इज द प्लेस सप्लाई? महाराष्ट्र इज द प्लेस सप्लाई बच्चों। हाँ ना सर? यस। कोई डाउट नहीं? दिल्ली वाला क्या करेगा बेटा? आईजीएसटी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आईजीएसटी बेटा? सप्लायर दिल्ली के, प्लेस सप्लाई महाराष्ट्र, इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी लग जाएगा बच्चों। पर सर मैं जब गुड्स ला रहा था, कुछ कस्टमर दिल्ली में मिल गया मेरे को वहां पे। क्लियर? मैंने कहा मैं गुड्स को महाराष्ट्र ले जाऊंगा, फिर महाराष्ट्र से मैं गुड्स दिल्ली वापस भेजूंगा। एक काम करते, वही से वही बेच देते बेटा। हाँ है ना आयुष भाई? तो मैंने क्या किया बेटा? कुछ गुड्स वही बेचती बेटा। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में सर दिस इज सप्लाई नंबर 2। सप्लाई नंबर 1 हो गया कौन सा बेटा? दिल्ली टू महाराष्ट्र। क्लियर? वो गुड्स में महाराष्ट्र लेके आ रहा हूं, ये माना जाएगा बेटा एक बार। फिर सर अगर मैंने रास्ते में बेच दिए तो ये मानेंगे मैंने महाराष्ट्र से गुड्स वहां बेचे बेटा। क्लियर? अ काइंड ऑफ बिल टू शिफ्ट बेटा। क्लियर? और ऐसे केस में ये मानेंगे क्या? मैंने महाराष्ट्र से गुड्स दिल्ली में बेच दिए बेटा। तो अगेन मेरे बिल पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र, प्लेस सप्लाई दिल्ली बेटा। अगेन मैं क्या लगा दूंगा? आईजीएसटी। तो रेवेन्यू वापस घूम के कहां पहुंच गया सर? दिल्ली पहुंच गया सर। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र आया रेवेन्यू, रेवेन्यू वापस महाराष्ट्र से कहां पहुंच गया बेटा? दिल्ली आ गया। है ना भाई? यस सर। पक्का? डन। तो ये सारा खेल जो है ना बेटा, रजिस्ट्रेशन नंबर से चलता है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? आपको इंटेंट ऑफ लॉ भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है? हमेशा ध्यान रखना, डिक्शनरी लेके कभी भी इंटरप्रेशन नहीं कर सकते हम लोग बेटा। क्लियर सर? नहीं नहीं नहीं, अब बात करेंगे सर इसके बारे में। ठीक है सर? वो अलग चीज होती है बेटा, हम बात करेंगे बाद में। यहां तक बात समझे क्या बच्चों? आवाज नहीं आ रही ओए? मैं तो कह रहा हूं क्या, इसको ऐसा समझे बेटा, आप बिल टू शिफ्ट समझ लो ना सर। आप दिल्ली वाले से आपने खरीदा, कहां के लिए? महाराष्ट्र के लिए। और दिल्ली वालों क्या बोला? एक काम कर, मेरा कस्टमर का है दिल्ली में ही, उसको बेच दे, तू उसको भेज दे सर। बिल टू शिफ्ट हुआ ना सर ये तो एक तरह से। क्लियर? डन सर। अब उसमें भले ही मूवमेंट आप करा रहे हो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लिक? ठीक है सर? यस सर। सरकार मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? बिल टू शिफ्ट समझ में आया कि नहीं है मालिक? यस सर। तो सर हम क्या पढ़ रहे बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ रहे सर हम? गुड्स के केस में। किसके केस में बच्चा? गुड्स के केस में, जहां पे सप्लायर और गुड्स के केस में बेटा, जहां पे दोनों ही पर्सन का कि इंडिया के डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है बेटा? मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है। तो जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट होता है, क्या होता है बच्चा? टर्मिनेट। दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर क्या नाम सर? नहीं नहीं, हाँ कुश। क्लियर? तो सर जहां पर, क्या बोला सर? ऐसे करो, नहीं ऐसे ऐसे पूरा। हाँ एक बार दीवार पे जोर से मार बेटा। सर मान लो सर, जहां पर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, क्या बोला सर? तो प्लेस सप्लाई क्या होगा? जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी टू द रेसिडेंट। भले मूवमेंट में कराऊं या रेसिडेंट कराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल टू शिफ्ट के केस में मेरे लिए जो कस्टमर है सर, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बेटा। हाँ है ना भाई? ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? अगर मेरे कस्टमर, ध्यान से सुनना, नया क्लोज एड हुआ है, अगर मेरा कस्टमर अनरजिस्टर्ड है बेटा, अब उसके लिए सोच लो बेटा। मान लो राजस्थान से, ओ भाई राजस्थान से कोई कस्टमर मुंबई महाराष्ट्र आया घूमने फिरने के लिए बेटा, या किसी भी काम से, इस केस में भी बेटा, कहां से आया बेटा? राजस्थान से। कहां आए? मुंबई महाराष्ट्र बेटा। वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और उन्होंने मुंबई आके इरला जाके अल्फा से कोई मोबाइल परचेज कर लिया। क्या परचेज किया बेटा? मोबाइल। क्या करेंगे मोबाइल का बेटा?
वो तो यूज करेंगे, बात करेंगे, अग्रीड बेटा, पर अल्टीमेटली क्या होगा, जाएंगे कहाँ, राजस्थान जाएंगे ना बेटा, लौट के बद्दू। अबे ओ सर, मान लो सर वो मोबाइल फोन जब उन्होंने परचेज किया, काउंटर सेल हुआ है सर, मतलब काउंटर पे ही सेल हुआ बेटा। मैं जिस दुकान पे गया, मैं जिस शोरूम पे गया, क्या उसको मैंने अपना जीएसटी नंबर दिया? आवाज नहीं आ रही है? तो सर आप मुझे बताओ, आप जब मोबाइल परचेज करोगे, वो बिल पे क्या लगाएगा? वो तो यही मानेगा ना यार, काउंटर सेल हुआ है, विद इन द स्टेट सेल हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा है, तो क्या लगाएगा बिल पे बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अरे क्या लगाएगा भाई? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हूं करो रे, प्रैक्टिकली बात करें तो मैं तो 3-4 दिन यहां रहा, मुंबई महाराष्ट्र, और वो राजस्थान वापस आदमी चला गया बेटा, मोबाइल लेके चला गया बेटा। आप मुझे बताओ अल्टीमेटली मोबाइल यूज का हो रहा है, अल्टीमेटली वो गुड्स कंज्यूम का हुआ है। पर सर अगर बिल पे सी और एस लग गया तो पूरा का पूरा रेवेन्यू किसको मिल गया बेटा? महाराष्ट्र को मिल गया बेटा, पूरा का पूरा, मतलब 50 तो जाएगा सेंटर के पास बेटा, वो छोड़ो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बाकी 50% किसको मिल गया बेटा? महाराष्ट्र। जबकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, गुड्स कंज्यूम का हुआ, अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या था बेटा? पर सर रेवेन्यू किसको मिल रहा है? इसीलिए इस बार अमेंडमेंट करके क्लोज एड किया और बोल दिया क्या, चिंता मत कर मंगल। क्या बोला सर? अगर उस सप्लायर को आप बताते हो कि मैं इस गुड्स को कहां ले जा रहा हूं, राजस्थान ले जा रहा हूं, और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर उसने राजस्थान लिखा तो इट विल बी, राजस्थान विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। बोले यस सर। मतलब अगर एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला सर, अगर अवेलेबल है तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। बोलो यस सर। और उसके एड्रेस में केवल नेम ऑफ द स्टेट भी होगा तो भी चल जाएगा बेटा, सो दैट डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का जो अल्टीमेट पर्पस है वो पूरा हो एंड कंज्यूमर लेवल तक बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? और ऐसे केस में क्या लग जाएगा बेटा? मेरे इस एग्जाम्पल में आईजीएसटी लग जाएगा बेटा। ठीक है, डन, आई थिंक समझ में आया। अच्छा, महाराष्ट्र का ही पर्सन मोबाइल खरीदा तो वो क्या बोलता बेटा? प्लेस, मैं कहां से हूं बेटा? महाराष्ट्र। सप्लायर भी कहां का मान लो? महाराष्ट्र। सर इंटरस्टेट सप्लाई हो गई नहीं, इंट्रा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो यस सर। तो ये अच्छा क्लोज इस बार गवर्नमेंट ने ऐड किया, फाइनेंस एक्ट 23 से ऐड हुआ था बेटा क्लोज। क्लियर? समझा मेरी बात? आवाज नहीं आ रही? ओए पक्का पक्का? अच्छा समझ में आ रहा है ना? लॉजिकल है कि नहीं बच्चों? पॉइंट गुड। सर आइए क्लोज, नेक्स्ट क्लोज नंबर सी। हाँ बेटा, नहीं पता था तो काउंटर सेल है बेटा। काउंटर सेल मतलब क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी दुनिया भर में यही चल रहा है बेटा, दुनिया भर में यही चल रहा है, पूरे जीएसटी में यही चल रहा है बच्चा। ठीक है सर। इनफैक्ट कई सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो आईजीएसटी का ऑप्शन ही नहीं था बेटा। हम तो काउंटर सेल करते, हम तो इंटरस्टेट सेल नहीं करते सर। क्लियर? हम तो सी और एस ही लगाएंगे। समझे मेरी बात? पर अभी सर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा, एंड सर उनको मॉडल डालना पड़ेगा आईजीएसटी का भी बच्चों। ओके बेटा, ठीक सर। आइए सर। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अरे आवाज नहीं आ रही? ओए यस सर। देखना संतोष भैया, सरकार ये था आपका क्लोज नंबर सी ए। क्या था सर? अच्छा मेरा सी अभी बाकी बेटा। ठीक है सर, इधर ध्यान। क्लोज नंबर सी ए। समझ में आया बेटा आपको पॉइंट? कि सर अगर कस्टमर क्या बेटा अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में एड्रेस ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन, सेड पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं बेटा, वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर एड्रेस इज नॉट रिकॉर्डेड, क्या बोला सर? एड्रेस ऑफ द कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड, तो फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई, काउंटर सेल बेटा। कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो क्या होगा बच्चा? कस्टमर का एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और कस्टमर का अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ, ऐसे अनरजिस्टर्ड कस्टमर ने अगर अपने नेम ऑफ द स्टेट भी दे दिया तो उसी को क्या मान लिया जाएगा? उसका एड्रेस मान लिया जाएगा। सो दैट गवर्नमेंट का पर्पस क्या बेटा?
रेवेन्यू पास ऑन करना रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को, तो वो पहुंच जाएगा। अगर स्टेट का नाम लिख दिया वही बहुत है बेटा हमारे लिए, हाँ है ना सर? डन सर, ये था क्लोज नंबर सी ए। आई थिंक मजा आया बेटा आपको पॉइंट में। आइए सर, एक क्लोज नंबर सी जो हमारा बाकी है बात कर लेते हैं बच्चों। सर अब तक हमने बात करी क्या, वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अच्छा अब वापस संतोष में मेरी तरफ ध्यान, वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अब तक हमने बात करी बेटा। बट सर अब बात कर रहा हूं क्या, वेयर द ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द प्लेस वेयर द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, मतलब जहां पे गुड्स मैंने डिलीवर किए कस्टमर को बेटा। या ऐसे बोल दो वेयर द गुड्स आर लोकेटेड, क्या बोल दो सर, वेयर द गुड्स आर लोकेटेड, वही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दूं मैं, अच्छा दूं या ऐसे ही बता दूं बेटा? मान लो इन्फिनिटी मॉल मलाड, इन्फिनिटी मॉल मलाड, हाँ है ना भाई? सर वहां का बेसमेंट नंबर 3 याद आया क्या बेटा? जहां पे बहुत बड़ा एक डीजी सेट लोकेटेड है बेटा, जनरेटर बेटा, याद है बेटा? डीजे नहीं रहे, डीजी सेट बेटा। क्लियर सर? बहुत बड़ा डीजी सेट है, वो किसका बच्चा? अपना, मेरा। सर वो डीजी सेट वहां लोकेटेड है, पर सर वो बिजनेस वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हूँ सब सर शोरूम वालों को, याद है बेटा? वरना अगर लाइट चलेगी बेटा शोरूम में बेटा तो क्या होगा बेटा? एंड ऑफ सीजन सेल, याद है बेटा आपको? यस, भले ही शर्ट टी शर्ट नाप के हो ना हो सब आ जाएंगे बेटा कस्टमर। अरे क्लियर? यस सर, इसलिए अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए मैंने वहां पे डीजी सेट लगा रखा है, वो डीजी सेट मैंने लगा रखा है बेटा वहां पे। सर वहां से लाइट सप्लाई मैं करता हूं सारे शोरूम वालों को। अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि मेरे को अभी ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सर टाइम नहीं मिलता इतना सर, तो मैंने वो डीजी सेट हमारे कुश भाई को बेच दिया बेटा। किसको बेच दिया बेटा? कुश भाई को। क्या डीजी सेट निकाल के दिया क्या बेटा इसको? नहीं, इसको पता है वहां इंस्टॉल्ड है, देख ले वहां पे, सर समझ में आ गया, इसने खरीद लिया बेटा, हाँ या ना भाई? क्लियर? क्या मूवमेंट इन्वॉल्व हुआ है क्या बच्चा? आवाज नहीं आ रही ओए? तो सर जब मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो ऐसे केस में जिस प्लेस पे वो गुड्स लोकेटेड होता है, जहां मैंने इसको डिलीवर किया गुड्स को, वही क्या हो जाएगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब मलाड। सर मुंबई महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सप्लायर भी महाराष्ट्र का होगा, प्लेस सप्लाई भी अगर महाराष्ट्र का तो सी और एस लग जाएगा। सप्लायर अगर किसी और स्टेट का होगा तो इंटरस्टेट हो जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? डन सरकार, ये था आपका क्लोज नंबर सी। अच्छा क्लोज नंबर सी हमने बात कर ली बेटा, क्लोज नंबर डी। अच्छा इधर ध्यान, सर आप खुद बताओगे आंसर, बता देखना। वेयर द, इधर ध्यान सर, जहां पर मेरे को जो गुड्स बेचना है वो कस्टमर के यहां पे जाके इंस्टॉल करके आना है बेटा, तब जाके पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब तब जाके सप्लाई कंप्लीट होगा, वरना सप्लाई कंप्लीट नहीं होगा। आप मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? जहां पे इंस्टॉल किया, वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स इंस्टॉलेशन और असेंबली एट अ साइट, है ना? कि किसी प्लेस पे जाके, किसी साइट पे जाके मेरे को असेंबल करके आना है, किसी साइट पे जाके मेरे को इंस्टॉल करके आना है। तो यू टेल मी व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? Where such goods are installed at that particular site, that site will be the place of supply. कोई खास बात? डन। अब देख लेना क्या सप्लायर कहाँ का है, क्लियर? प्लेस ऑफ सप्लाई देख लेना, इंट्रा है कि इंटर, से आपको डिफाइन हो जाएगा। कोई डाउट? मेरे को भी नहीं सर। क्लोज नंबर ई, सुनना रे, whenever goods are supplied on board, whenever goods are supplied on board a vessel, aircraft, vehicle etc बेटा, on a conveyance, कुल मिला के। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, मतलब जहां से उन गुड्स का बोर्डिंग करा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। आगे जाके कहां बेचा उसे कंसर्न नहीं है। एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा बेटा। मान लो सर ट्रेन कभी देखिए आपने बेटा? मैं ट्रेन में क्या बेचता बेटा? चाय, चाय चाय, मसाला चाय, चाय चाय। सर एक बात और, ये जो एग्जांपल आप ले रहे हो बिल्कुल सरासर गलत है बेटा ये, क्योंकि चाय क्या बेटा? सर्विसेज। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा आपसे? गुड्स। ईयरफोन,
इयरिंग गोल्ड के, अच्छा आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी वाले बेटा। सर तो मैं लेडीज कंपार्टमेंट जाके इयरिंग बेच रहा बेटा है ना सर सर सरकार सुनना बात को ध्यान से, मैं ट्रेन में जाके कोई गुड्स बेचता हूं, टॉयज बेचता हूं, खिलौने बेचता हूं साहब, पर्स बेचता हूं सर, मोबाइल के ईयरफोन बेचता हूं, मोबाइल की एक्सेसरीज बेचता हूं, या कोई दूसरी गुड्स बेचता है बेटा मैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या देखेंगे अभी स्टेशन कौन सा आया? तो सर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पे गुड्स का बोर्डिंग करा, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उन गुड्स को लेके मैं कहां से बोर्डिंग किया था बेटा? मान लो मुंबई महाराष्ट्र से, तो मुंबई महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बॉलीवुड ट्रेन कहां जा रही है? सर मुंबई से कन्याकुमारी जा रही है बेटा। अब मैंने गुड्स कहीं भी बेचा, उसे कंसर्न नहीं है, मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सप्लायर कहां का बेटा? मुंबई मान लो, प्लेस सप्लाई भी क्या हो गया? मुंबई। इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, सी और एस लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई? एक और एग्जांपल देता बेटा मैं, सर मान लो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस बेटा, फ्लाइट में आपने कोई गुड्स परचेज किया बेटा, और हाँ है ना भाई? क्लियर? फ्लाइट में आपने कोई गुड्स, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, खाने की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा, गुड्स क्लियर परचेज किया। तो सर ऐसा है क्या एयर होस्टेस ऊपर से देखिए अभी हम कहाँ है बेटा? क्लियर? ऐसा तो नहीं ना बच्चा, इसलिए क्या बोले सर? इसलिए द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। क्रूज वगैरह हो गए बेटा, अरे पार्टी शार्टी माहौल जबरदस्त शानदार, मुंबई टू गोवा कोई क्रूज चल रहा है बेटा, सर उस क्रूज में हमने कोई गुड्स बेचा है, क्या बेचा बेटा हमने? गुड्स। व्हाट इज द प्लेस सप्लाई? वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। आपका ये क्वेश्चन था ना सर? डन सर, ये था सेक्शन नंबर 10, सब सेक्शन नंबर 1 खत्म होता है अब। क्लियर? सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या? अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करने में किसी पर्टिकुलर केस में डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिनेबल नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके लिए क्या बना देगी गवर्नमेंट? रूल्स। क्या बनाएगी बेटा? रूल्स। पर अब तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसके लिए रूल बनाने पड़े गुड्स के लिए बेटा, इसलिए कोई इसके गुड्स के लिए कोई रूल्स नहीं है। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर 10 पूरा खत्म होता है अब। सर एक मिनट सर, ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको बेटा, पर 2 मिनट और रुकिए बेटा, मैं एक बार पूरा सेक्शन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं बेटा आपके लिए, ठीक है? तो आपकी ग्रिप में आ जाएगा पूरा बेटा। सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या सर? सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? वेयर दी, सर एक मिनट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो सेक्शन नंबर 11 बेटा, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन उसके लिए सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? जहां पर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अच्छा एक मिनट, अगेन आपका ध्यान इधर जा रहा है, अब तो मेरी तरफ देखो बेटा संतोष भैया। सर वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। भले आप मेरे यहाँ पे आके गुड्स लेके या मैंने आपके यहाँ डिलीवर किया, मतलब whether the movement is caused by the supplier or the recipient, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, बिल टू शिप टू मॉडल अगर है तो सर मैंने जो बिल टू लिखा है जिसको, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। शिपिंग का क्या उसे कंसर्न नहीं है। हाँ इसमें सप्लाई नंबर 2 के लिए क्या बोला सर? कि जो मैंने जिसको बिल लिखा उसने आगे थर्ड पर्सन को बेचा बेटा, सर तो ऐसे केस में मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हो रहा है थर्ड पर्सन के यहाँ पे बेटा, तो सप्लाई नंबर 2 के लिए जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर फिर आया क्या सर? जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऐसे केस में वेयर द गुड्स वर लोकेटेड फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट बच्चा, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मैंने गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, किसको बेचा बेटा मैंने? और उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर मेरे पास है तो सर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अपने स्टेट का नाम भी बता दिया तो वो भी उसका स्टेट, वो भी उसका एड्रेस मान लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा एड्रेस चाहिए बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। फिर आया क्लॉज नंबर डी, वो बोलता है क्या? अगर कोई गुड्स को आपको किसी साइट पर इंस्टॉल करना है या असेंबल करना है किसी साइट पे जाके, तो ऐसे केस में जहां पे वो गुड्स इंस्टॉल किया है, असेंबल किया, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लॉज नंबर ई बोलता है क्या? अगर कोई गुड्स अपने ऑन बोर्ड बेचा है, क्या बेचा है बेटा आपने? ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। अगर कोई गुड्स बेचा तो द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना बेटा? आगे जाके कहां सप्लाई किया उससे कंसर्न नहीं है। सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है अगर किसी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है सब सेक्शन 1 से तो, और 8% कोई रूल्स इनके लिए कोई डिफाइंड नहीं है। इसी के साथ पूरा सेक्शन में 10 खत्म होता है अब।
बोलिए सर। किसमें? ऑन बोर्ड वाले केस में बेटा देखो, ऑन बोर्ड के केस में क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था बेटा ये, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, जहां से गुड्स फॉर टेकन ऑन बोर्ड उसी को प्लेस सप्लाई मान लेंगे। वरना सर कहां कहां देखते हैं ऑन द वे, कहां देखते हैं आप कि कहां पे कंज्यूम हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, जहां से, वरना एडमिनिस्ट्रेशन होना वो पॉसिबल ही नहीं था बेटा। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट वाज नॉट पॉसिबल, इसलिए गुड्स फॉर टेकन ऑन बोर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। मूवमेंट हो रहा है बेटा, एक मिनट, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा सर आपके केस में? बात खत्म सर। टर्मिनेट का हो रहा साहब, खत्म। अल्टीमेटली मूवमेंट टर्मिनेट का हो रहा है, और प्लस देख लेना बिल टू शिप टू क्या है बेटा, अगर बिल टू शिप टू है तो। जैसे इनका पॉइंट क्या है, ऑयल है बेटा, अब ऑयल का मूवमेंट पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है बेटा, पानी है, मूवमेंट हो रहा है पाइपलाइन के थ्रू, तो सर अल्टीमेटली मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बस इसमें बिल टू शिप टू देख लेना जरूर आप बेटा। सेल ऑफ वाउचर, हाँ यस। तो सर अगर वाउचर के केस में क्या हो रहा है बेटा, आपके केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, तो जब वाउचर इश्यू करोगे वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो वाउचर जब इश्यू करो, किसको इश्यू करो बेटा, जिसको इश्यू कर रहे हो वो आपका कस्टमर हो गया बच्चा एक तरह से, ठीक है। तो वो अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन हो गया, वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर क्लॉज में सी लगा देना बच्चा आप लोग, ठीक है सर। देखो दो सप्लाई होगा ना बेटा इस केस में सर। अगेन अगेन आप एक बार ये डिफाइन करिए बिल टू शिप टू है कि नहीं बेटा उस केस में। बिल टू शिप टू नहीं है, देयर आर टू ट्रांजेक्शंस, देयर आर टू ट्रांजेक्शंस। आपका गुड्स एक बार आपके वेयर हाउस जा रहा है, सप्लाई खत्म हो गया बच्चा, तो वेयर हाउस का लोकेशन से प्लेस ऑफ सप्लाई। अब वेयर हाउस से आपके ब्रांच ऑफिस में जाएगा बच्चा, अब ब्रांच सेम स्टेट में कि अदर स्टेट में देख लेना बेटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका प्लेस सप्लाई डिफाइन हो जाएगा सप्लाई नंबर 2 के लिए बेटा। अगर सेम स्टेट में हुआ, डिस्टिंक्ट पर्सन है ही नहीं, तो सप्लाई है ही नहीं बेटा। दूसरे स्टेट में हुआ अगर आपका ब्रांच ऑफिस, वेयर हाउस किसी और स्टेट में है, तो अगेन डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, इंटरसेट सप्लाई हो जाएगा दूसरा वाला केस बच्चा, ठीक है सर। सरकार ध्यान देना बच्चों, एक मिनट, अगर आपने ऑनबोर्ड गुड्स बेचा है क्या सर, तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां से गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। अब सुनो, अब डेस्टिनेशन में ट्रेन खड़ी हो गई बेटा, ठीक है। अब ट्रेन खड़ी हुई, पैसेंजर को नया आया, उसको आपने बेचा, तो ये पूछेंगे कि आपने वहां बेचा बेटा, ये तो बोलेंगे ऑन बोर्ड ही बेचा आपने बेटा, हाँ है ना, क्लियर। किसी स्टेशन में ट्रेन खड़ी है, वहां आपने कोई गुड्स बेचा, तो वो ट्रेन नहीं बेचा बेटा आपने। मैं समझ गया तेरी बात। अगर तेरा इंटेंशन क्या है, मैं फाइनल डेस्टिनेशन जाके फिर बेचूंगा बेटा, तो वो ऑन बोर्ड नहीं बेच रहा तू बेटा। ऑन बोर्ड बेचने का मतलब क्या, ट्रेन में बेच रहा है तू, फ्लाइट में बेच रहा है बेटा, क्रूज में बेच रहा है तू बेटा। तू अगर, आप सुनना, आप मान लो कोई गुड्स, सुनना अच्छा पॉइंट बताता हूं मैं आपके लिए बेटा। आप मान लो कोई गुड्स, मान लो मार्कर्स, मैं मार्कर्स बेचने के लिए क्या करता हूं, अंधेरी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता हूं और अहमदाबाद जाता हूं बेटा। कहा जाता हूं बच्चा मैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद उतरता हूं बेटा मैं, सर दुकान दुकान जाके मार्कर बेचता हूं बेटा, शाम को ट्रेन वापस आती, मैं उस ट्रेन में वापस आ जाता हूं बेटा। तो क्या मैंने ऑन बोर्ड बेचा है क्या बेटा, ठीक है। आप चेक कर लेना आपका आंसर किस तरह से आएगा बेटा, ठीक है, समझे मेरी बात। हाँ, मैं ट्रेन में मार्कर लेके खड़ा होता और ट्रेन में ही बेच रहा हूं बेटा, तो उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड सप्लाई किया मैंने बेटा। दोनों में फर्क है सर, क्लियर, डन। इसी के साथ सेक्शन नंबर 10 खत्म होता है। अब चलिए सरकार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर।